So we will begin. अब आज क्या क्या करना है? So obstacle avoidance basically first thing, and then wall follower. So concept will be same कि जैसे for example लाइन एंड सरफेस को कल हमने डिटेक्ट किया था यूजिंग IR सेंसर. सेंसर सेम था. लाइन के केस में व्हाइट लाइन रिफ्लेक्ट करती है, ब्लैक लाइन रिफ्लेक्ट नहीं करती है. सरफेस के केस में सरफेस है तो रिफ्लेक्ट करता है, नो सरफेस हुआ तो रिफ्लेक्ट नहीं करता है. तो हमने डिस्टिंग्विश कर लिया था. वैसे ही ऑब्स्टैकल भी है जिसको हम IR सेंसर से यूज कर सकते हैं. अल्टीमेटली इट वाज डिटेक्टिंग अ सरफेस. तो अगर तुम्हारे पास IR सेंसर है और जिसको कल हमने नीचे की तरफ लगाया था बिकॉज वी वांटेड टू सी द लाइन या फिर सरफेस, अगर मैं इसको टिल्ट करके ऐसे लगा दूं आगे की तरफ, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि मैंने ऐसे लगा दिया, तो अब ये सामने रेज एमिट करेगा और सामने से कुछ रिफ्लेक्ट होके आया तो ये बोलेगा कि ठीक है सामने कुछ ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो हम IR सेंसर भी यूज कर सकते हैं ऑब्स्टेकल अवॉइडर के लिए भी और वॉल पुलर के लिए भी, बट थोड़ा सा सिनेरियो में चेंज है. ठीक है, जिसकी वजह से हम यूज नहीं करेंगे. सो वन थिंग इज लाइक कि एक नया सेंसर एक्सप्लोर करने को मिलेगा अगर हम यूज नहीं करते. एंड सेकंड लॉजिक इज कि अभी तक जो भी लाइन फ्लोर था, लाइन फ्लोर के केस में अरीना फिक्स है कि ये अरीना है तो वो इतने में ही रोटेट होने वाला है. ठीक है, सेम फॉर द टेबल के केस में जो हम एज अवॉइडर रोबोट बना रहे थे कि अगर ये टेबल है तो टेबल का अरीना फिक्स है. तो इन केसेस में क्योंकि अरीना फिक्स है तो लाइटिंग कंट्रोल हो सकती है कि इतने एरिया में मे बी मैंने सारी ट्यूबलाइट्स ऑफ कर दी या फिर सारी ट्यूबलाइट्स ऑन कर दी और लाइट जो भी है इवन है. सेम फॉर दिस टेबल ऑल्सो कि मैं एरिया को कंट्रोल कर सकता हूँ कि लाइटिंग का एनवायरमेंट क्या होना चाहिए. तो अल्टीमेटली IR सेंसर को कांस्टेंट लाइट चाहिए कि हमने कैलिब्रेट किया था कि 3 में से 1 रिटर्न हो रहा है तो ब्लैक एंड अगर 4 रिटर्न हो रहा है तो व्हाइट. तो अगर सराउंडिंग में कोई भी लाइट नहीं है तो बेसिकली ये सिमिलर बिहेव करेगा. तो कैलिब्रेशन होल्ड करने के लिए लाइटिंग कांस्टेंट होनी चाहिए. अब आज अगर हमें ऑब्स्टेकल अवॉइडर बनाना है तो इट विल बी लाइक वो पूरे रूम में कहीं भी रैंडमली घूमना चाहिए. तो अब एरिया बड़ा हो गया और हो सकता है यहाँ पे विंडो है. तो टेबल के केस में टेबल कहीं पर था जिसको तुम विंडो से दूर कर सकते हो या फिर विंडो के पास है तो बिकॉज एक ही एरिया की बात है तो इस विंडो को बंद कर दोगे और बोलोगे ठीक है बाकी जगह खुला है, तो ऐसे डिस्टेंस ले सकते हो. बट अगर तुम्हारा रोबोट पूरे रूम में रैंडमली घूमने वाला है तब ऐसे डिस्टेंस नहीं ले पाएंगे. ठीक है, तो हम सेंसर चेंज करना चाहते हैं तो दैट बड़े एरिया में कहीं भी रोबोट रैंडमली घूमे और ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हुआ तो उसको अवॉइड कर दो. ठीक है, तो अब जो IR सेंसर में तो बेसिकली वर्किंग विल बी एग्जैक्टली सेम कि कोई एक लाइट एमिट होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगा और उसको रिसीव करके विल फिगर आउट कि ठीक है सामने ऑब्स्टेकल है या नहीं है, रिफ्लेक्शन है तो ऑब्स्टेकल है, नहीं है तो नहीं है. बट जो IR सेंसर का ड्रॉबैक था कि इट इज सेंसिटिव टू लाइट, उसको सॉर्ट आउट करना है. तो उसके लिए हमारे पास सेंसर है TSOP सेंसर. ठीक है, दिस इज द सेम सेंसर जो हमारे टीवी में यूज होता है. तो टीवी में जो रिमोट की डेटा को रिसीव करने के लिए सेंसर यूज करते हैं दैट इज TSOP सेंसर. तो अगर तुम लोगों को याद हो कि टीवी में एक पर्टिकुलर प्लेस होती है जहाँ पे हाथ रख दिया तो रिमोट काम नहीं करता, क्या कभी से? तो उस पर्टिकुलर सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है उसके पीछे ये सेंसर लगा हुआ होता है. तो दिस इज द सेंसर जो हमारे टीवी के रिमोट से अल्टीमेटली IR एलईडी, बेसिकली यहाँ पर एलईडी होती है और उससे रेज निकलती है. ये उन रेज को रिसीव करता है और फिगर आउट करता है कि तुमने कौन सा बटन दबाया था. ठीक है, तो स्पेसिफिकली ये सेंसर डिजाइन है फॉर दैट पर्पज ओनली कि हम क्या करेंगे, टीवी के रिमोट के बटन दबाएंगे, वहां से डेटा जाएगा, डेटा ये सेंसर रिसीव करेगा और हमारे टीवी को बताएगा कि क्या बटन प्रेस हुआ है. तो बट रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि अब टीवी के केस में कोई बोल नहीं सकता ना कि टीवी तुम लाइट से दूर रखो, ठीक है, खिड़कियों से दूर रखो, रिमोट एकदम पास जाके चलाना पड़ेगा, ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं हो. तो TSOP सेंसर की डिजाइन वाज द वे कि एम्बियन लाइट से इसको कोई फर्क ना पड़े. ठीक है, तो अगर इस सेंसर को एम्बियन लाइट से फर्क नहीं पड़ता और ये IR सिग्नल्स को रिसीव करके कुछ कर पाता है तो हम ये सेम सेंसर को यूज करके अपना ऑब्स्टेकल सेंसर बना लेंगे और उससे बोलेंगे TSOP सेंसर मॉड्यूल. ठीक है, तो अब बात है कि बेसिकली ये अवॉइड कैसे करता है IR को. तो हम लोग का पुराना सर्किट कैसा था, ये IR एलईडी है एंड ये फोटो डायोड है. यहाँ से रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्ट हुई, इसने रेज रिसीव किया और इसको पता चल गया कि ठीक है सामने कुछ ऑब्स्टेकल है. बट सनलाइट भी आती थी और सनलाइट भी रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो इसको सामने कुछ नहीं हुआ और सनलाइट कहीं से आ गई तो भी इसे लगेगा कि सामने कुछ सरफेस है, ऑब्स्टेकल है. तो इस केस में भी सिमिलर ही है, फोटो डायोड के बजाय एक PIN डायोड यूज किया गया है विच विल अगेन डू द सेम थिंग कि लाइट रिसीव हुई तो डिटेक्ट करेगा. बट अब फिल्टरिंग का पार्ट किया गया. फॉर एग्जाम्पल अगेन तुम यहाँ पे देखोगे तो अगेन ब्लैक कलर की कोटिंग है. दिस ब्लैक कोटिंग
इस फिल्टर, ये बाकी सारे लाइट को फिल्टर कर देगा, ओनली IR लाइट जाएगा। वो तो हमारे फोटो डायोड में भी था, ठीक है। बट उसके बाद क्या किया हुआ है, सनलाइट हमेशा ऐसी होगी, कंटिन्यूस बीम। इस केस में उन लोगों ने टिसॉप को डिजाइन किया बाय कीपिंग इट माइंड कि हम एक काम करेंगे, सनलाइट को अवॉइड करना है, तो अब जो IR LED है वो कंटिन्यूसली लाइट नहीं एमिट करनी चाहिए, वो पल्सेस में एमिट करनी चाहिए। तो अब अगर किसी IR का सोर्स ऐसा हो रहा है कि ऑन ऑफ आ रहा है, तो वो इस लाइट को एक्सेप्ट करेगा, बोलेगा कि ये मेरा सिग्नल है, और इसको बोलेगा नहीं ये मेरा सिग्नल नहीं है, ये एम्बिएंट लाइट है। अब एक डिफरेंस और हो सकता है, तुम्हारे घर पे बल्ब या जो भी ट्यूबलाइट लगा हुआ है वो 50 हर्ट्ज की स्पीड से ऑन ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो लाइट कंटिन्यू डिसकंटिन्यू हो सकती है। हाँ, तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को बहुत दूर लेके चलेगा उन्होंने 38 किलो हर्ट्ज, तो बेसिकली 30 किलो हर्ट्ज से अराउंड 50 से 60 किलो हर्ट्ज तक के बीच में, किलो हर्ट्ज, ठीक है, 30 किलो हर्ट्ज से 56 किलो हर्ट्ज, जैसे कुछ एक बैंड है उसके बीच में जनरली ये टीवी रिमोट के सारे जो पल्सेस होने वाले हैं ऑन ऑफ का सीक्वेंस वो काम करता है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये बहुत ही यूनिक फ्रीक्वेंसी हो गई। एम्बिएंट लाइट में बहुत ही रेयरली कोई ऐसा सिग्नल होगा जो इस फ्रीक्वेंसी में ऑन ऑफ हो रहा होगा, स्विच हो रहा होगा। अगर इस फ्रीक्वेंसी का वेव इस सेंसर ने डिटेक्ट किया, तो ये बोलता है कि ये मेरा सिग्नल है जो एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तब ये बोलेगा हाँ डिटेक्ट हुआ, अदरवाइज बोलेगा कि नहीं डिटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर फ्लक्चुएटिंग सिग्नल है बट फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, तब भी ये उसे अवॉइड कर देगा, ठीक है, इग्नोर कर देगा। सो दिस इज हाउ दिस टीसॉप इज डिजाइन। तो टीसॉप के केस में फोटो डायोड वाज जस्ट अ सिंगल कंपोनेंट जो कि डायोड था। टीसॉप के केस में टीसॉप जस्ट एक बेसिक कंपोनेंट नहीं है, इसको इक्विवेलेंट टू आईसी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ कि अंदर क्या है, तो मोस्टली मिल जाएगा, या फिर लेट्स टेक अ लुक एट डेटा शीट। वैसे मैंने रैंडमली कोई भी एक डेटा शीट ओपन कर लिया है। हाँ, तो अब शिवानी अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर पे लाइट का प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। द ओनली थिंग इज लाइक ये सारे सेंसर बहुत ही सिंपल है। कॉस्ट के टर्म्स में बोलेंगे तो IR सेंसर इज लाइक 50, ये 100 पीस ऑफ, जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो भी 100 या 120 रुपीज का आएगा, ठीक है। अल्ट्रासोनिक सेंसर में इट्स लाइक सर्किट वाइज बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा सस्ता हो गया एज कम्पेयर टू अर्लियर, ठीक है। बट इट्स लाइक अल्ट्रासोनिक सेंसर को इम्प्लीमेंट करना है और टिसॉप सेंसर को इम्प्लीमेंट करना है, तो दिस इज इजियर एज कम्पेयर टू अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक में भी हमें ये वेव जनरेट करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से, और फिर वो वेव जाती है, रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो इंस्टेड ऑफ लाइट अल्ट्रासोनिक होता है। तो बिल्कुल हम वो भी यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या बोलते हैं, टिसॉप और IR प्रेफर कर रहे हैं। तो अगर मुझे एक्चुअली अल्ट्रा ऑप्टिकल वायर बनाना है तो आई विल अल्टीमेटली गो टू अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो अब टीसॉप सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर, अब ऐसा होगा कि ये ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ग्रेड है, दिस इज डिजाइन फॉर दैट पर्पज ओनली, कि टीवी में यूज करना है। टीवी में यूज करना है तो मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन होगा, उस हिसाब से प्रोड्यूस होगा। अभी जो अल्ट्रासोनिक सेंसर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गूगल करके दिखाता हूँ, तो अगर मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर बाय इंडिया कर रहा हूँ, तो दो टाइप के सेंसर आएंगे कॉस्ट के टर्म्स में, ठीक है। तो वन इज लाइक दिस, बहुत ही चीप है, ठीक है, बट दिस इज लाइक फॉर हॉबी पर्पज, ठीक है। तो ये कब रैंडम डेटा देगा हमें पता नहीं है, ठीक है। बट दिस वन इज इफ यू सी कॉस्टली है, ठीक है, इवन दिस वन इज कॉस्टली है, ठीक है। तो इफ यू कंपेयर कि ये हॉबी पर्पज वर्सेस ये इंडस्ट्रियल, तो वैसे कंपेयर करेंगे तो टीसॉप इंडस्ट्रियल में चला जाएगा। तो आइडियली अल्ट्रासोनिक बेटर हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक में यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द सनलाइट या फिर एम्बिएंट लाइट, ठीक है। बट मुझे इंडस्ट्रियल ग्रेड का अगर अल्ट्रासोनिक लेना है तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टीसॉप जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ग्रेड में बना हुआ है, ठीक है। तो उस लॉजिक के हिसाब से जनरली इससे कम कॉस्ट में जल्दी काम चल जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो ओके ग्रेट, ठीक है। तो वन मोर थिंग अबाउट की अल्ट्रासोनिक का एक चॉइस ये भी होता है। फॉर एग्जांपल अभी अभी हम लोगों ने लॉकडाउन के लिए वो बनाया था सैनिटाइजर डिस्पेंसर, तो उस केस में दो वर्जन थे, एक अल्ट्रासोनिक वर्जन था और एक टिसॉप का वर्जन था। और IR का वर्जन नहीं था क्योंकि 100% वो लोग बाहर लगाते थे तो सनलाइट में नहीं चलता था। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर में तुम्हें यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा, और सेंसर का ट्रांसमीटर और रिसीवर वाला पार्ट होता है वो बाहर रखना पड़ेगा, एक्सपोज है, तो लोग इसको हाथ लगा सकते हैं, इसमें पानी जा सकता है। और टीसॉप के केस में बिकॉज इट इज लाइट, तो वहां पर अगर तुमने सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगा दिया जिससे IR इजीली पास हो जाए,
तो तुम्हारा सेंसर और पूरा सिस्टम इज लाइक पैक्ड इनसाइड, जैसे टीवी में, तो तुम्हें एक्सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है टी-सॉफ्ट के केस। ठीक है, तो ऐसे केस में जनरली अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, तो लोग दो टाइप के सिस्टम प्रेफर करते थे। अल्ट्रासोनिक वॉज कि अब टी-सॉफ्ट भी सनलाइट प्रूफ है, बट जब बहुत ही इंटेंस सनलाइट आ जाएगी तो इसकी रेंज कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत सारा फिल्टर करता है, तो इसमें इसके चक्कर में हमारा ओरिजिनल सिग्नल की भी इंटेंसिटी उसको कम फील होती है। ठीक है, तो ये छोटे से ड्रॉबैक इसके साथ भी है। अल्ट्रासोनिक में वो सनलाइट वाला ड्रॉबैक है ही नहीं। तो अगर तुम्हारे पास कंट्रोल है कि लोग हाथ नहीं लगाएंगे, तुम्हारे आमने सामने फॉर एग्जाम्पल कहीं पे रिसेप्शनिस्ट बैठी है और उसके सामने तुमने ये डिवाइस लगाया, तो 100% कोई मस्ती नहीं करेगा, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे, तब तुम अल्ट्रासोनिक लगा दो। बट अगर कहीं रिमोट है जहाँ पे कोई देख ही नहीं रहा और लोगों को अल्ट्रासोनिक सेंसर दिखेगा चलता हुआ, हाथ लगाएंगे, तो बहुत ही डेलिकेट होता है। यहाँ पर एक पतला सा नेट होता है सेंसर में, यहाँ पर होता है, वो नेट को भी तुमने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो अल्ट्रासोनिक खुद ही खुद को डिटेक्ट करता रहेगा, तो वेव वहीं से बाउंस हो जाएंगी। ठीक है, टकरा के, तो उससे लगेगा कि पास में ही कोई ऑब्स्टिकल है। तो उस टर्म्स में जनरली तुम इसको पैक नहीं कर सकते अल्ट्रासोनिक के लिए, तुम्हें बिकॉज इट साउंड को पास होने का क्या बोलेंगे मीडियम लगेगा। तो अगर सामने कोई भी मटेरियल लग गया तो अल्ट्रासोनिक उसको डिटेक्ट करने लगेगा। टी-सॉफ्ट के केस में अगर रिफ्लेक्टेबल है तो टी-सॉफ्ट उससे नहीं, मतलब तुम्हारे बाहर से जब तक रिफ्लेक्ट होकर लाइट नहीं आती तब तक वो नहीं करने वाला। हाँ, तो अब दो चीजें होंगी। ठीक है, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ। तो अगेन दिस इज लाइक इवन आईआर सेंसर और टी-सॉफ्ट सेंसर, इस केस में हम आईआर एलईडी लगाएंगे जहां से रेज निकलेगी। ठीक है, अगर सामने ग्लास है या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल और लाइट पास होगी तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी, तो फिर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये ड्रॉबैक भी है कि तुम ट्रांसपेरेंट चीजें डिटेक्ट नहीं कर सकते, और यही एडवांटेज भी हो गया। तो तुमने इस आईआर एलईडी और टी-सॉफ्ट के सामने एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल रख दिया, तो आईआर रेज आराम से पास हो गई और रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आ गई, और ये तुम्हारा सील करने का काम कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, और तुम एनवायरमेंट में बाहर कोई चीज है या नहीं वो डिटेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम टिसॉप यूज करने वाले हैं। टिसॉप इज लाइक आईआर का एडवांस वर्जन हो गया, और आईआर नहीं, बेसिकली फोटोडायोड का एडवांस वर्जन हो गया। इस केस में भी आईआर की एलईडी तो यूज होगी। ठीक है, सो दिस इज आउट इट लुक्स लाइक। तो टिसॉप 17 के बाद डॉट डॉट लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे वर्जन आते हैं, जैसे यहाँ पे 30 से 56 तक है। 30 मतलब 30 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, 36, 38, 56, जो सबसे फेमस है वो 38 किलो हर्ट्ज है। इन जनरल टिसॉप 1738 इज द वन जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। ठीक है, तो 38 किलो हर्ट्ज का सिग्नल मतलब आईआर एलईडी 38 किलो हर्ट्ज की स्पीड से ऑन ऑफ होती रहेगी। तुम्हारी लाइट में ऐसे पल्सेस जो आएंगे, ये एक सेकंड में 38,000 टाइम्स ऑन ऑफ ऐसे लाइट के सिग्नल आएंगे, और जब ऐसा सिग्नल ये डिटेक्ट करेगा तो बोलेगा कि हाँ ये मेरा सिग्नल है, मतलब सामने कोई ऑब्स्टिकल है। ठीक है, अदरवाइज बोलेगा नहीं है। बट इन जनरल ये डिजाइन तो रिमोट के लिए किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पीसीएम। पीसीएम मतलब पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन। तो बेसिकली ये जो ऑन ऑफ का है, पल्सेस के ऑन ऑफ के सीक्वेंसेस हैं। इस सीक्वेंस के थ्रू जनरली इससे मतलब टीवी रिमोट डेटा भेजते हैं इस पर्टिकुलर सेंसर को। हमारे केस में हम डेटा तो नहीं भेजेंगे, जस्ट लाइट रिफ्लेक्ट हो गया आगे तो हम बोलेंगे हाँ है। ठीक है, अब एक्चुअली इसके अंदर है क्या, तो नीचे ब्लॉक डायग्राम। तो जैसे हमारे पास आईआर सेंसर के केस में फोटोडायोड था, यहाँ पर फोटोडायोड की जगह पीआईएन डायोड है। सिंपल अगर देखोगे तो एक्जैक्टली सेम है, जैसा फोटोडायोड का था वैसा ही है। पीआईएन डायोड और फोटोडायोड में डिफरेंस इज लाइक कि वो पी और एन है और पर्टिकुलर मटेरियल का है। इस केस में पी और एन के बीच में इंट्रिंसिक मटेरियल लगाया गया है। तो बेसिकली एडवांटेज क्या होगा, तुम आई से आईआर के स्पेक्ट्रम को और फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली आईआर 4 सर्च कर लेते हैं जस्ट हमने। तो आईआर का स्पेक्ट्रम ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक है। मैं और स्पेसिफिक हो जाता हूँ नैनोमीटर्स में। ठीक है, तो इंफ्रारेड 700 नैनोमीटर से 1 mm तक के बीच का कोई भी सिग्नल है। तो अब बेसिकली पीआईएन यूज करके हम और भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। तो फोटोडायोड इसमें से कुछ भी डिटेक्ट कर देगा। तो फोटोडायोड के ऊपर जो ब्लैक कलर का मटेरियल है वो इस पूरी रेंज को पास करेगा। टीसॉफ्ट भी इस पूरी रेंज को पास करेगा। बस टीसॉफ्ट क्या है, टीसॉफ्ट के अंदर जो रिसीवर है आईआर का वो और सेंसिटिव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वहां पे पीआईएन में आई का भी कंट्रोल आ गया। तो मैं कर सकता हूँ कि 800 से 850 नैनोमीटर के बीच के ही वेव्स को डिटेक्ट करेगा, बाकी सबको नहीं करेगा। ये और फिल्टर हो गया कि अब ठीक है सनलाइट में से सिर्फ कितना। ठीक है, या फिर हमारी आईआर एलईडी जो कि इस रेंज में है तभी वो डिटेक्ट करेगा। तो पीआईएन यूज करने से थोड़ा सा और फिल्टरिंग हो गई। फिर
फिर जो भी डेटा इसने रिसीव किया, तो फॉर एग्जांपल जैसा हमारा वहाँ पे फोटो डायोड से हमें रजिस्टर डिवाइडर बनाना था, यहाँ पे भी उसका इनपुट सर्किट है और जिसका वोल्टेज यहाँ पर AGC ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वाला पार्ट है। तो दिस इज लाइक कि इसको टीवी रिमोट का पार्ट सोच कर डिजाइन किया गया है। तो द वे इट वर्क्स इज, अगर तुमने कंटिन्यूअसली कोई एक सिग्नल बार बार भेजा, तो अगर तुमने टीवी रिमोट से 1 1 1 1 बार बार भेजा, तो थोड़ी देर के बाद ये सर्किट को समझ में आ जाता है कि सेम सिग्नल रिपीट कर रहे हो, सेम सिग्नल रिपीट कर रहे हो। तो ये क्या करता है, गेन को बहुत कम कर देता है, मतलब ये पीछे वाले सर्किट को बोलता है कि कोई वेव आई नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला पार्ट भी इंप्लीमेंटेड है। तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू एन आईसी, कि डायोड है, डायोड के बाद वो रजिस्टर डिवाइडर वाला पार्ट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का पार्ट है जो बेसिकली ये फिगर आउट कर रहेगा कि एग्जैक्टली सेम डेटा तो नहीं आ रहा, अगर अलग अलग डेटा है तो ये आगे भेजेगा। और ये बेसिकली बैंड पास फिल्टर का मतलब ये चेक करेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर हमारा सेंसर 38 किलोहर्ट्ज है, तो लेट्स से 36 से 40 किलोहर्ट्ज के बीच की वेव को ये बोलेगा कि हाँ है। अगर हमारा 30 किलोहर्ट्ज हुआ तो ये बोलेगा नहीं, सिग्नल नहीं है। और इसके हाँ या ना के बेसिस पे बेसिकली यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करने का सर्किट बना हुआ है। ठीक है, इसको डीमोडुलेटर बोल रहे हैं। बेसिकली डीमोडुलेटर क्या कर रहा है, इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा या ऑफ कर देगा बेस्ड ऑन कि इसका रिप्लाई क्या है बैंड पास फिल्टर का। ठीक है, एंड इफ यू लुक एट दिस पार्ट ऑफ द सर्किट, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आउटपुट है। तो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिस्टर ऑफ है, मान लो। तो यहाँ पे अगर मैंने 5 वोल्ट दिया तो ये पुल अप हो गया जैसा हमारे स्विच में था, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आता रहेगा। जैसे ही कुछ डिटेक्ट हुआ, डीमोडुलेटर ने बोला हाँ डिटेक्ट हुआ, तो ये कनेक्ट हो जाता है। तब ये ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, तब यहाँ पे 0 वोल्ट आता है। तो टीसॉफ्ट सेंसर के केस में नो सिग्नल पे 5 वोल्ट आता है, और अगर सिग्नल मतलब IR रिसीव हुआ तो 0 वोल्ट आता है। तो द वे इट इज डिजाइन, तो ये पूरा का पूरा आईसी वाला पार्ट अंदर इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, बाकी डेटा शीट में अगर हम फॉलो करेंगे तो इट विल बी लाइक कि कितने वोल्टेजेस तक काम कर सकता है। -0.3 से 6 वोल्ट के बीच में एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग है, मतलब खराब नहीं होगा। बट 6 वोल्ट के ऊपर खराब हो जाएगा, हम तो 5 देने वाले हैं, तो उस रेंज में रहेगा। तो हमें ये पता चल गया। तो वैसे यहाँ पे उसके करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं और नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर उसका सर्किट डायग्राम दिया हुआ है कि जनरली तुम्हें, सो दिस विल बी द पार्ट कि IR LEDs को ऑन ऑफ करने का कोई लॉजिक, उन्होंने एक पर्टिकुलर मॉडल नंबर ऑफ IR सेंसर बताया हुआ है, IR LED बताया हुआ है। फिर यहाँ पे बताया कि टीसॉफ्ट सेंसर में से 3 पिन है। पिन नंबर 1 इज ग्राउंड, उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दो। फिर नंबर 2 इज VCC, उसको VCC से कनेक्ट कर दो। बट इसकी करंट रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो सीरीज में एक रजिस्टर लगा दो, विच इज लाइक स्टार है, ऑप्शनल है। ठीक है, अगर तुम्हारे पावर सप्लाई में डिस्टर्बेंस हैं तो ये रेजिस्टेंस लगाने से बेसिकली क्या हो जाएगा, इसकी करंट रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। करंट रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, फिर कम लोड ऑफर करेगा, तो यहाँ के फ्लक्चुएशंस कम होंगे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बेसिकली, अगर पावर सप्लाई में डिस्टर्बेंसेस है तुम्हें पता है, तो रेजिस्टेंस लगा दो, बेटर है। फिर सेम कि जो वाला कैपेसिटर भी अगेन स्टार स्टार, मतलब पावर में डिस्टर्बेंसेस से अगर ये वेव आ रही है और कैपेसिटर लगाया तो वो स्मूथ हो जाती है। ये हमने पहले पढ़ा था। ये कैपेसिटर उस फिल्टरिंग पर्पज से लगाया हुआ है, वेव को स्मूथ करेगा, मतलब इसको पावर स्मूथ मिलेगा। ठीक है, फिर अंदर 100K का ऑलरेडी पुल अप रेजिस्टर लगा हुआ है, बट होगा क्या 5K, तो 5 वोल्ट से 100K फ्लो क्या आएगा, आउटपुट में करंट बहुत कम मिलेगा। तो लेट्स से अगर मुझे सिर्फ एलईडी ग्लो करनी है, तो एलईडी के साथ सीरीज में नहीं रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तो भी 100K का रेजिस्टेंस तो सीरीज में है ही। तो इसको बाईपास करने के लिए वो ऑप्शन है कि तुम बाहर से ना 10K का रेजिस्टेंस लगा दो, तो 10K और 100K पैरेलल में हो जाएंगे। इन दोनों का इफेक्टिव जो भी वैल्यू आएगा वो 10K से कम आएगा। तो अब मतलब यहाँ पर आउटपुट में तुम और करंट फोकस हो सकते हो। इसलिए सेकंड ऑप्शनल रेजिस्टेंस की बात है, 10 किलो का रेजिस्टेंस ऑप्शनल है, डबल स्टार नहीं लिखा हुआ है, डबल स्टार इसके लिए था। ठीक है, तो ये ऑप्शनल का वैल्यू बेसिकली क्या है कि अगर तुम्हें थोड़ा करंट ज्यादा चाहिए आउटपुट पिन में तो लगा देना, अदरवाइज तो इंटरनली 100K का है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सर्किट डायग्राम है टीसॉफ्ट का। और अब नीचे और जाएंगे तो बेसिकली बताएगा कि क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी की बैंड। तो फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब f डिवाइडेड बाय f नॉट, 38 किलो की फ्रीक्वेंसी थी और इनपुट भी 38 है, तो 38 डिवाइड बाय 31 मैक्सिमम सेंसिटिविटी रहेगी। तुम जितना दूर जाओगे फ्रीक्वेंसी 38 से अवे गया, कम हो गया या ज्यादा हो गया, सेंसिटिविटी कम होती जाती है। ये यहाँ पे उन्होंने f/f नॉट किया हुआ है, कहीं पे एग्जैक्टली उन्होंने फ्रीक्वेंसी भी लिखी होगी। ये IR की वेवलेंथ लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा था। तो हमारा वैसे 700 से 1000 तक होता है। ठीक है, तो इसकी सेंसिटिविटी ऐसा बोल सकते हैं कि 50% से ज्यादा लगभग इस रेंज में। ठीक है, तो मतलब 850 से थोड़ा ज्यादा एंड 1050 तक इस रेंज के IR को वो सेंसिटिवली डिटेक्ट करेगा। ठीक है, और कहीं पे फ्रीक्वेंसी वाइज भी दिया होगा कि अच्छा दिस इज लाइक की ग्राफ कि कितना रेंज तक की IR रेज को रिसीव कर सकता है। अगर मतलब यहाँ से आ रही होगी तो भी रिसीव कर पाएगा, यहाँ से आ रही होगी तो मुझसे रिसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर साइड से आ रही है तो डिस्टेंस कम होना चाहिए, तभी वो अच्छे से रिसीव कर पाएगा। मतलब सामने से आ रही है तो बहुत दूर से
रिफ्लेक्ट होकर रिसीव कर सकता है। तो हमारा जो सेंसर है उसका फ्रंट यहाँ पर है, तो सामने से मैक्सिमम रेज इंसिडेंट हो जाएंगे, साइड से बहुत कम होगी, तो दैट पास से करना पड़ेगा, सो दैट बहुत सारी रीडिंग। तो यहाँ पे वो बेसिकली वो एंगल बता रहे हैं टॉप व्यू और साइड व्यू के हिसाब से कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, फिर एलईडी इसके बारे में बताया, और यहाँ पे ठीक है, ये जो ग्राफ बेसिकली यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर तुम टीवी रिमोट बनाना चाहते हो तो सिग्नल भेजने का तरीका क्या है। 600 मिली सेकेंड के लिए तुम पल्सेस भेजो 38 किलोहर्ट्ज की, उसके बाद 600 मिली सेकेंड के लिए कुछ मत भेजो। अगर तुमने कंटिन्यूस भेजा 38 38 38 38, तो वो ए ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वाला सर्किट क्या बोलेगा कि ये तो कंटिन्यूस वेव आ रही है, गेन कम कर दो, वो डिटेक्ट करना बंद कर देगा। तो ऐसा ना हो इसलिए ये सेंसर के केस में होता है कि डेटा भेजो, मतलब IR LED ऑन होनी चाहिए इतनी देर के लिए 600 माइक्रोसेकंड के लिए, फिर ऑफ होनी चाहिए 600 माइक्रोसेकंड के लिए। फिर से अगर ऐसा डेटा भेजते हो तो टिक-ऑफ सेंसर एक्टिवली डिटेक्ट करेगा जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। इस केस में ऑब्वियसली लाइट है ही नहीं। इस केस में कंटिन्यूसली अगर तुम भेज देते तो वो गेन कम कर देता। इस केस में उसको थोड़ा सा गैप मिलेगा जहाँ पे वो रिसेट कर देगा कि ठीक है अभी रिसेट हो गया, कोई रे वेव नहीं आई, और फिर जैसे ही तुमने वेव भेजना शुरू किया वो टाइम में नोट डाउन करना शुरू कर देता है, और बहुत देर तक वेव रह गई तो बोलता है कि नहीं अब डिटेक्ट नहीं करना। ठीक है, ये सब गार्बेज हो सकता है। तो ये सब इंप्लीमेंट करने के लिए ये सारे लॉजिक फॉलो किए गए थे। ठीक है, तो हम इस सेम सेंसर को यूज करेंगे, और हम हमारे पास जो है बेसिकली यहाँ पे ये सारे भी टिक-ऑफ सेंसर मॉड्यूल है, हम ये नहीं यूज कर रहे हैं, इनमें कुछ ड्रॉबैक्स है, थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। हम ये यूज कर रहे हैं, तो रोबोट असेंबली के वीडियो में तुमने ये देखा होगा। ठीक है, कि ये फिट करना है, तो अभी तक ये यूज नहीं किया था क्योंकि ये आज के दिन यूज करना था। तो इस केस में अभी मैं जो सर्किट बता रहा था कि टी-सॉप के साथ एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, वो दो यहाँ पे लगे हुए हैं। IR LED के साथ ऑब्वियसली सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना होगा। बट अब फोटोडायोड के दिन बेसिकली क्या था, कंपैरेटर था। कंपैरेटर का मैं पोटेंशियोमीटर रोटेट करके सेट कर पा रहा था कि कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो तो व्हाइट बोलना है। इस केस में टी-सॉप में ऐसा कुछ नहीं है, लाइट आई तो ये अल्टीमेटली डिजिटल वोल्टेज दे रहा है। 5 देता रहेगा जब कुछ रिफ्लेक्ट होकर नहीं आया, 0 वोल्ट देगा जब रिफ्लेक्ट होकर आया। ठीक है, तो अब ये तो डिजिटल वोल्टेज दे रहा है, इसमें कुछ कंपैरिजन तो कंपेयर करने का ऑप्शन बचा ही नहीं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि मैं IR LED की इंटेंसिटी कम कर दूं। अगर इंटेंसिटी कम है तो रेज इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, मतलब ये रेंज हो जाएगी, इतना पास ऑब्स्टिकल रहा तो ही डिटेक्ट होगा। अगर हाँ, तो बेसिकली सेंसिटिविटी एडजस्ट आज कैसे करेंगे, आज के दिन हम IR LED की ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करके करेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दो, रेज बहुत दूर तक जाएंगी, बहुत दूर से रिफ्लेक्ट हो सकती है, मतलब रेंज बढ़ गई। इन रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर दो, रेज पास तक ही जाएंगी, पास के ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो पाएंगे। तो ये करने के लिए एलईडी के साथ रेजिस्टेंस तो कनेक्ट करना ही था, बट एक पोटेंशियोमीटर भी कनेक्ट किया है। तो बेसिकली एलईडी का सर्किट कैसा है, ये एलईडी है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस है और एक पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर का एंड मान लो ग्राउंड है एंड दिस इज कनेक्टेड समवेयर। इसको तुम 5 वोल्ट दोगे एलईडी ऑन हो जाता है। पोटेंशियोमीटर से तुम इसका करंट कम ज्यादा कर सकते हो, एलईडी की ब्राइटनेस कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर है। अब हाँ, यार एलईडी बताता हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ उसमें, है ना। ठीक है, तो बेसिकली अब ये भी तो हो सकता है कि अगर पोटेंशियोमीटर लगा ही रहे थे तो रेजिस्टेंस क्यों लगाना, क्योंकि रेजिस्टेंस को तुम अगर पूरा जीरो कर दोगे पोटेंशियोमीटर का तो एलईडी को 5 वोल्ट मिलेगा, पता चला एलईडी खराब हो गई। तो ऐसा ना हो इसलिए हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस सीरीज में लगा के छोड़ दिया है कि तुम पोटेंशियोमीटर को जीरो कर दो, बट ये रेजिस्टेंस तो हमेशा सीरीज में रहेगा। ठीक है, तो फॉर दैट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक पोटेंशियोमीटर है जो इस एलईडी की ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा पावर के लिए एलईडी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक एलईडी है। IR सेंसर में 2 एलईडी थी, यहाँ पे सिर्फ एक एलईडी है, ये सिर्फ आउटपुट के लिए। तो पावर दिया तो हमें समझ में नहीं आएगा जब तक आउटपुट डिटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और इस एलईडी के लिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, 3 पिन है, यहाँ पे 5 वोल्ट देना है, यहाँ पे 0 वोल्ट देना है, यहाँ पे इसमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब आईसी पे आते हैं, तो इससे तो आईसी की नीड है नहीं, ये इंडिपेंडेंटली लाइट डिटेक्ट होती है तो 5 वोल्ट देता है, नहीं होती है तो 0 वोल्ट देता है। IR सेंसर के केस में वोल्टेज उसका डिजिटल नहीं था, तो एनालॉग था, तो हम कंपैरेटर लगा के डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए LM35 यूज कर रहे थे। इस केस में तो वो चाहिए ही। तो आज के दिन जो आईसी है उसका पूरा पर्पज है कि इस IR LED को 38 किलोहर्ट्ज की स्पीड से 600 मिली सेकेंड के लिए ऑन रखना है, मतलब ऑन मतलब कंटिन्यूसली ऑन नहीं, हाई लो 600 किलोहर्ट्ज की स्पीड से ऑन ऑफ करते रहो 600 मिली सेकेंड के लिए, उसके बाद 600 मिली सेकेंड के लिए कुछ करो, फिर से पैटर्न रिपीट करो। तो अब 38 किलोहर्ट्ज हम 555 टाइमर आईसी से भी अचीव कर लेंगे। कुछ भी हमने देखा था 555 टाइमर आईसी
अस्टेबल मोड में वेव प्रोड्यूस करता है। आर और सी की वैल्यू ऐसे सिलेक्ट की कि ये 38 किलोहर्ट्ज से जाती है, ये भी चल जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सारे सेंसर जो भी हमने देखे थे, ये सब इन सब में बेसिकली उन्होंने क्या किया, 555 आईसी यूज किया। थोड़ी देर बाद अगर कंटिन्यूसली सामने ऑब्स्टेकल रहा तो ये पहले डिटेक्ट करता है, धीरे 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 उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है और वो बोलने लगता है कि सामने ऑब्स्टेकल नहीं है। तो डाउन द लाइन अगर तुमने 3-4-5 मिनट के लिए कंटिन्यूसली ऑब्स्टेकल के सामने टीसॉप सेंसर को रख दिया तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, तो ठीक से डिटेक्ट करना बंद कर देगा। तो हम जो अब 555 से तुम ऐसा सिग्नल नहीं प्रोड्यूस कर सकते थे कि 600 मिली सेकेंड, तो इसमें जो भी मोड है उस मोड के हिसाब से तुम कंटिन्यूसली वेव प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग के केस में हमने 555 नहीं यूज किया। इट लुक्स लाइक 8 पिन आईसी 555, बट इसका नाम है एटी टाइनी 13। जैसे हमारे पास एटमे का C2 एक माइक्रो कंट्रोलर है, ये भी एक माइक्रो कंट्रोलर है। इसके अंदर कोड लिखा हुआ है कि इस टीसॉप से ये अल्टीमेटली आईआर एलईडी कनेक्टेड है। जैसे हमारे आर्डिनो में पिन नंबर 13 से कनेक्टेड है, वैसे ही इसके किसी एक पर्टिकुलर पिन से ये एलईडी कनेक्ट हो गई। उस पर्टिकुलर एलईडी का आउटपुट डिफाइन किया, फिर लूप में लिखा हुआ है 38 किलोहर्ट्ज की स्पीड से ऑन ऑफ करो, मतलब ऑन करो डिले, फिर ऑफ करो डिले। कितना डिले, 1000 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई 38 किलोहर्ट्ज ना, तो ये कट गया 1/38 मिली सेकेंड का डिले। फिर तो ऑन करो 1/38 मिली सेकेंड का डिले, ऑफ करो 1/38 मिली सेकेंड का डिले, ऐसा करते रहो 600 मिली सेकेंड के लिए। फिर जाके चेक करो इसको कि भाई तूने डिटेक्ट कर, ठीक है, तो डिटेक्ट किया तो हम बोलेंगे कि अब बाय डिफॉल्ट ये डिटेक्ट करता है तो 0 वोल्ट देता है। तो हम यहाँ पे बार बार चेक करेंगे, अगर 5 वोल्ट है तो आउटपुट प्रोड्यूस करो 0 वोल्ट, बट अगर 0 वोल्ट आया तो आउटपुट प्रोड्यूस करो 5 वोल्ट। तो हमने माइक्रो कंट्रोलर में टीसॉप सेंसर का इनपुट भी पास कर दिया है, सो दैट हम इसको अपने हिसाब से, बेसिकली बाय डिफॉल्ट तो वो सिर्फ डिटेक्ट होने पे 0 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। इस केस में हम डिटेक्ट होने पे 5 वोल्ट प्रोड्यूस करवा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है। इसका आउटपुट इसके पास जाता है, ये चेक करता है 0 वोल्ट आ रहा है तो 5 वोल्ट दो, 5 वोल्ट आ रहा है तो 0 वोल्ट दो। इसमें मतलब डिटेक्टेड, हमारे आउटपुट में 5 वोल्ट आएगा तो हम बोलेंगे सामने ऑब्स्टेकल है, हमारे आउटपुट में 0 वोल्ट आएगा तो हम बोलेंगे ऑब्स्टेकल नहीं। टीसॉप सेंसर के आउटपुट में वो अलग होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर सेंसर इज इम्प्लीमेंटेड। अब क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर है, इसको भी स्टेबल वोल्टेज वगैरह चाहिए, उसके लिए यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है और इसमें एक रिसेट की पिन है और ये बाय डिफॉल्ट रिसेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो इसको हमेशा VCC से कनेक्ट करके रखता है टू टेल कि तुम्हें रिसेट नहीं होना है, ठीक है। हमारे आर्डिनो में जो रिसेट की पिन है वो क्या करता है, ग्राउंड से कनेक्ट हो गया तो रिसेट हो जाता है, कोड करना बंद हो जाता है। इस केस में हम नहीं चाहते, इसको खुला भी छोड़ सकते थे, रेजिस्टेंस नहीं लगाते, बट गलती से अगर तुमने हाथ लगाया और वहां पे 0 वोल्ट आ गया तो ये रिसेट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हमने उसको परमानेंटली टाई कर दिया है रेजिस्टेंस यूज करके 5 वोल्ट से, तो कभी भी रिसेट नहीं होगा, वो अपना लॉजिक रन करता रहेगा। तो दिस इज आवर टीसॉप सेंसर। अब फाइनली क्या होगा, हम आर्डिनो से इसको 5 वोल्ट देंगे, इसको 0 वोल्ट देंगे और आउटपुट कहीं पे लेट्स से पिन नंबर 2 पे कनेक्ट कर लेंगे। सामने ऑब्स्टेकल आया तो 5 वोल्ट मिलेगा, नहीं आया तो 0 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब ये कनेक्शन करके देखना है। Just a minute, we are taking a break. ओके, सो बेसिकली आईआर सेंसर की नीड नहीं है तो हम इसके कनेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक आईआर सेंसर के मैंने वायर्स निकाल दिए, तो उसका 5 वोल्ट ग्राउंड, इसका आउटपुट अब वो नहीं चाहिए,
सेम दूसरे का भी निकाल सकते हैं, बट अब इसके पास ऑलरेडी 5 वोल्ट ग्राउंड आ रहा है और इसको देना है, तो हमारे पास TSOP सेंसर यहाँ लगा हुआ, सेम जैसा इमेज में दिख रहा था, एग्जैक्टली सेम है। तो उस केस में आईसी पे नाम प्रिंटेड नहीं था, यहाँ पे यू कैन लुक एट द नेम, एचमेल लिखा हुआ है, उसके नीचे Tiny13 ये लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ी देर में इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसके बारे में बताऊंगा, IRLD के बारे में कुछ चीजें। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पावर निकाल लेता हूँ। नाउ आई नो कि दिस वन इज 5 वोल्ट, तो यहाँ 5 वोल्ट की पिन पे मैंने 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, एंड देन ब्लैक इज ग्राउंड, इसे ग्राउंड पे कनेक्ट कर देते हैं, और ऑलरेडी ऑरेंज पिन नंबर 2 से कनेक्टेड है, तो इसे आउटपुट सेंटर वहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड ये ढीला है तो इसे थोड़ा टाइट कर लेते हैं, जस्ट मिनट। So first thing that we will do is कि इसको कनेक्ट करते हैं और पावर अप करके देखते हैं कि TSOP सेंसर में जो भी हम अभी पढ़ रहे थे वैसा काम करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो पावर किया, ये कम हो गया, ठीक है। सामने हाथ रखा तो डिटेक्टेड है, हाथ हटा लिया तो डिटेक्ट नहीं करना, हाथ रखा तो डिटेक्ट है, एलईडी ऑन हो गई, मतलब पावर ऑन तो है ही, हाथ हटाया तो दिस वर्किंग। अब इसकी रेंज इफ यू सी इतनी दूरी से डिटेक्ट कर रहा है, तो मतलब जहाँ हाथ है तो डिटेक्ट हो गया, थोड़ा दूर है तो नहीं डिटेक्ट है, पास आया तो एलईडी ऑन हो गई, ठीक है। वी कैन रोटेट द पोटेंशियोमीटर, आइडियली हाथ से नहीं रोटेट करना, टू डिक्रीज द रेंज। अब पास लाना पड़ रहा है, पहले दूर से हो रहा था, अब और पास लाना पड़ रहा है। वी कैन इंक्रीज इट बाय रोटेटिंग इन अदर डायरेक्शन, अब और दूर से हो जाए तो और थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। अब इतनी दूर से डिटेक्ट हो रहा है कि मैं स्क्रीन पे, मतलब अब डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ फॉर नाउ, इट इज वर्किंग फाइन। एक और चीज, लेट मी ब्रिंग द कैमरा क्लोजर। So if you see here closely, तुम्हें लाइट दिखेगी, दिखी? So that violet color light is our IR light, जो हमारी आंखों से विजिबल नहीं है, तो थ्रू आर नेकेड आई नहीं देख सकते, ठीक है। इफ यू लुक क्लोजली थ्रू कैमरा, कैमरा में दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर योर टीवी रिमोट ऑल्सो। टीवी रिमोट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा? कैमरा के बहुत पास लाओ एंड बटन दबा के देखो, इफ द एलईडी इज ब्लिंकिंग वायलेट कलर की एंड इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। टीवी रिमोट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल डिस्चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर एलईडी ब्लिंक नहीं हो रही तो मे बी सेल खराब है या फिर रिमोट खराब है। तो यहाँ से IRA लिमिट हो रही है, सामने हाथ रखा तो डिटेक्ट हो रहा है। अब इसमें कल का कोई कोड है जहाँ पे वो ऑलरेडी 2 और 3 से डेटा रिसीव करके कुछ करना चाहता है, इसलिए वो ऑलरेडी मूव हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज सेंसर वाला पार्ट जो हमने देख लिया। अब व्हाट विल हैपन, दिस TSOP सेंसर इज सेंसिटिव, तो यहाँ पर स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। सेंसिटिविटी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल एक था कि पोटेंशियोमीटर रोटेट करो, IR की ब्राइटनेस कम ज्यादा होगी। दूसरा, यहाँ पर IR LED ऐसी है, इट इज ट्रांसपेरेंट, तो रेज ऐसे भी जाते हैं, मैक्सिमम फ्रंट जाते हैं, बट साइड वेज में भी जाएंगे, हर तरफ रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। रिफ्रैक्ट होगा, बेसिकली रिफ्रैक्ट हो गया, वेव हर तरफ जाएगा। तो अगर इसको ओपन रख दिया तो इफ यू सी यहाँ पर ये जो बेसिकली ब्लैक ब्लैक कोटिंग दिख रहा है, दिस कोटिंग इज अ ब्लैक नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल, हीट सिंक ट्यूब बोलते हैं, वो उसके ऊपर लगाया गया है सो दैट रेज साइड वेज से TSOP के पास ना चला जाए। अदरवाइज क्या होगा, TSOP बार बार रेस को डिटेक्ट करता रहेगा, बोलेगा डिटेक्ट हो रहा है, या फिर गेन कम कर देगा और फिर भी डिटेक्ट नहीं करेगा। तो हमने इसे एक कवर पहना दिया सो दैट सिर्फ इतना सा पार्ट एक्सपोज है और इसी से रेज निकले, एंड दैट टू एलईडी को सामने लाके छोड़ दिया सो दैट रेज इस डायरेक्शन में जाए। अगर ये एलईडी यहाँ होती तो रेज ऐसे इसके अंदर जाता। तो TSOP इज लाइक ऑलमोस्ट ब्लैक दिख रहा है, उसमें जो फ्रंट में ये ग्रूव है सेंसिंग उस तरफ से होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी तरफ से सेंसिंग नहीं होगी। दिस मटेरियल इज लाइक अ ग्लास, ठीक है। तो अगर पीछे से भी रेज आई तो भी ये डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो तुम्हारे घर में टीवी ऐसा नहीं है कि एकदम सामने ही जाके बटन दबाना पड़ता है। टीवी यहाँ पर है, तुमने ऐसे करके बटन दबा दिया तो भी वो डिटेक्ट कर लेता है। ऐसे रेज रिफ्लेक्ट होके जाती है, डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने बेसिकली IR को एक कवर पहनाया हुआ है, उससे थोड़ा आगे किया हुआ है। अब उसका एंगल भी इंपॉर्टेंट है, अगर तुम उसको थोड़ा सा ऐसा कर दोगे
रेज यहाँ डिफ्लेक्ट होके जाएगी, इस साइड का ऑब्जेक्ट का डिटेक्शन अच्छा हो जाएगा, इस साइड का ऑब्जेक्ट का कम हो जाएगा। उसको तुम नीचे की तरफ कर दोगे तो नीचे का डिटेक्ट करेगा, ऊपर का नहीं करेगा। ठीक है, तो आइडियली उसको एकदम सामने की तरफ रखो टू अचीव द बेटर रेंज। ठीक है, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दिस कि इससे अगर मैं चाहूँ तो ये ऐसे बेंड कर दूंगा। अब ये यहाँ देख रहा है तो अभी इसलिए फ्रंट में कम देखेगा। ठीक है, इसको सामने किया तो फ्रंट पे ज्यादा देख रहा है, तो और टी शॉप की तरफ टिल्ट कर दिया तो अब ये टी शॉप की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, इस साइड का व्यू बढ़ गया, इस साइड को इजीली डिटेक्ट करेगा, इस साइड को नहीं डिटेक्ट करेगा। तो कीप इट ऑप्टिमम, जनरली फ्रंट में रखो अनलेस यू हैव अ स्पेसिफिक रीजन कि मुझे इसी तरफ देखना है, इस तरफ देखना ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज हाउ टी शॉप वर्क्स। हमने एलईडी पे आउटपुट देख लिया था। मैं पिन नंबर 13 रिमूव करके ये कनेक्ट कर देता हूँ और सामने हाथ रखा तो एलईडी ऑन हो रही है, हाथ हटाया तो एलईडी ऑफ हो रही है। ठीक है, अभी इसमें पहले से ही कोई कोड है तो वो 100% ऑन नहीं करने दे रहा, तो कोई कोड मतलब मोटर कंट्रोल का कोड है, तो मोटर का कंट्रोल ऑन ऑफ होगा, बट एलईडी ऑन मतलब हाई। तो ये सेंसर 1 देता है, सामने कुछ आया तो फायर सेंसर उल्टा था। ठीक है, तो अब हमें ये पता है, तो अब हम रोबोट बनाना चाहते हैं जो कि ऑब्स्टिकल को अवॉइड करे। तो लेट्स से दिस इज आवर रोबोट एंड उसमें हमारे पास एक ही सेंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर दो होते तो बेटर होता, इधर का भी व्यू दिखता, इधर का भी व्यू दिखता। दो क्यों नहीं लगाए? दो के पैसे ज्यादा लगेंगे, पहला रीजन। ठीक है, दूसरा, दो लगाया तो इक्विवेलेंट टू की जो हम लाइन फ्लो का एल्गोरिथम बना रहे थे वैसा ही, कुछ इनोवेट नहीं कर रहे। ठीक है, कि एक सेंसर से वन आया तो ये कर लो, वन आया, जीरो आया तो ये कर लो, फिर एल्गोरिथम वाइज कुछ इनोवेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक सेंसर से ऑप्टिकल ऑर्डर बनाना मतलब और लॉजिक सोचना पड़ेगा कि कब क्या करना है। तो अब अगर मान लो ऐसा ऑप्टिकल रखा है, ठीक है, और मतलब इस सेंसर की रेंज है कि वो इतना पास आया तो ये डिटेक्ट कर पाता है, तो अभी तो डिटेक्ट होगा नहीं। तो अब यहाँ पर टेबल बनाएंगे इनपुट वर्सेस आउटपुट का। तो अब इनपुट में दो ही चीजें, ऑप्टिकल है तो 1 है, नो ऑप्टिकल तो 0। इस केस में ऑप्टिकल डिटेक्ट नहीं कर रहा तो मैं बोल रहा हूँ 0। तो मोटर को क्या करना चाहिए? राइट, फॉरवर्ड जाना चाहिए। इसके अलावा अगर तुम लेफ्ट राइट लोगे तो वो बस डिटेक्ट नहीं करेगा, ऐसे घूमता रहेगा, जैसा कल हम एज अवॉइडर के केस में ऑलरेडी नोटिस कर चुके थे। ठीक है, तो फ्रंट जाना चाहिए तो फ्रंट जाएगा, तो यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड लिख दिया। अब फॉरवर्ड मूव होने लगा, फॉरवर्ड मूव होने लगा, यहाँ पे भी डिटेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे भी डिटेक्ट नहीं हुआ। अब इतनी पास आ गया तो डिटेक्ट हो गया कि अब डिस्टेंस कम है, उसको ऑब्स्टिकल डिटेक्ट हो गया, बनाया। अब क्या करना चाहिए? किस साइड? ठीक है, राइट क्यों नहीं? ठीक है, तो दोनों करके देखते हैं। तो अब मैं रोबोट को पास लेके आ जाता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ नहीं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, आपके पास रोबोट है ना? ठीक है, और ऑब्स्टिकल भी। तो ये बेसिकली ऑब्स्टिकल है। लेट्स से ये मैंने ऐसे रखा और ये निकाल लेता हूँ ऐसा। अब डिटेक्ट नहीं हुआ, डिटेक्ट नहीं हुआ, डिटेक्ट नहीं हुआ, डिटेक्ट हो गया। तो अब अगर मैं राइट ले लूँ तो ये ऐसे जाएगा। हाँ, तो अब अगर लेफ्ट राइट लेना है तो बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं, तो हमें अपना एल्गोरिथम बनाना है। मतलब अगर ये यहाँ जाके डिटेक्ट करे और तब मैंने इसको राइट बोला तो देखो टकरा रहा है। ठीक है, अब इस केस में टकरा गया, अगर तुमने सेंसिटिविटी ज्यादा रखी होती और यहीं से डिटेक्ट कर लेता तब नहीं टकराता। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिससे एल्गोरिदम में चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, बट हम क्या चाहते हैं? बेस्ट है, बेस्ट एल्गोरिदम, मतलब अगर पास से भी डिटेक्ट हो तो भी ना टकराए। तो इस केस में अगर मतलब अब क्योंकि दिस इज ओपेक बट ये बॉटल इज सेमी ट्रांसपेरेंट, तो इस केस में क्या होगा? हो सकता है कि इस केस में वो बहुत दूर से डिटेक्ट कर ले, बट बॉटल के केस में क्योंकि बहुत सारी रेज पास हो जाएंगी, कुछ ही रेज रिफ्लेक्ट होंगी, तो बहुत पास आने के बाद डिटेक्ट करेगा। तो अगर इस केस में हमने लिखा होता है कि ठीक है राइट टर्न ले लो और इतनी दूर से डिटेक्ट करता तो ये चल जाता, बट इस केस में इसी पास आने के बाद डिटेक्ट करता और तब राइट टर्न लेता तो टकरा जाता। तो ये यूनिवर्सली बेस्ट नहीं बन पाया, तो हम 100% यूनिवर्सल तो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, फ्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रहा तो सेंसर के सामने कुछ नहीं है, जाके टकरा जाएगा। तो हमारे पास एक ही सेंसर है तो उसका फ्लॉ है। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए बोल सकता हूँ कि 100% फ्रंट देखने की जरूरत है क्या? नहीं, ऐसे देखो, ऐसे देखो, बट अब फ्रंट का रेंज कम हो जाएगा। अब फ्रंट कभी भी ऐसा सीधा नहीं है, डायगोनल है, तो डायगोनल का डिस्टेंस मोर, तो हम रेंज ज्यादा बढ़ा देंगे, ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो यहाँ पे आके भी डिटेक्ट कर लेगा।
बट इस केस में आप इतने डिटेक्ट करेगा तो राइट टर्न लेने से टकराने के चांसेस हैं। तो 90 डिग्री टर्न लो एक ऑप्शन ये है, ठीक है, राइट या लेफ्ट, ठीक है। तो राइट लिया, तो अब अगर मैं राइट ले रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इस साइड का कुछ दिख नहीं रहा। लेट्स से सेंसर ने चेक किया था, यहाँ पर कुछ डिटेक्ट हुआ था, ठीक है, मतलब ऐसे बताता हूँ कि अगर ये डिटेक्ट किया था उसने, फिर थोड़ा सा राइट लिया, अब उसका ऑब्स्टिकल नहीं दिख रहा ना, तो वो क्या बोलेगा, फॉरवर्ड, तो टकरा जाएगा। वर्सेस कि अगर मैं लेफ्ट लूँ, तो लेफ्ट में कंटिन्यूसली ऑब्स्टिकल जब तक डिटेक्ट होता रहेगा तब तक वो लेफ्ट 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 बोलता रहेगा, अब ऑब्स्टिकल नहीं दिख रहा और अब वो बोलेगा फॉरवर्ड जाओ। तो ये वेरी होगा कि आइडियली मैं क्या चाहता हूँ कि कंटिन्यूसली मुझे जब भी टर्न ले रहा हूँ तो मुझे सामने ऑब्स्टिकल दिखता जाए। तो अगर राइट टर्न लूंगा तो मेरे इस ब्लाइंड स्पॉट से मैं टर्न करता जा रहा हूँ, मुझे दिखेगा नहीं, थोड़ी देर के बाद ऑब्स्टिकल गायब हो गया, अब कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ऑब्स्टिकल के सामने, तो वो बोलेगा सीधे चले जाओ, ठीक है। वर्सेस कि अगर मैं लेफ्ट टर्न लेता हूँ, तो अगर सेंसर राइट में है तो इट इज बेटर कि लेफ्ट टर्न लो, सेंसर लेफ्ट में माउंट किया तो इट इज बेटर कि राइट टर्न लो, सो दैट स्वीप करते टाइम वो कंटिन्यूसली चेक कराए कि सामने ऑब्स्टिकल है कि नहीं, ठीक है। एंड सिमिलरली कि इससे 100% फ्रंट रखने से अच्छा है ऐसा रख दो, ऐसा रखा तो सामने नहीं दिखेगा, ऐसा रखा तो 100% सामने नहीं दिख रहा बट मेजोरिटी ऑफ इट सामने दिख रहा है, और क्योंकि हमारे पास एक ही सेंसर है तब ये सेंस बनाता है, दो सेंसर होते तो दोनों को सामने रखते तो और बेटर हो जाता, ठीक है, बट एक ही है तो अभी के लिए ये सेंस बनाएगा और फिर रेंज ज्यादा सो दैट वो दूर से डिटेक्ट करे, ठीक है। तो अब इसमें कुछ चीजें और ऐड करते हैं कि आप 90 डिग्री टर्न ले सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि हम बैक आके भी तो ले सकते हैं, अभी अभी हम पीछे से आए थे, हमें पता है कि पीछे कुछ नहीं है, तो अगर कुछ डिटेक्ट हुआ तो थोड़ा पीछे आ जाओ और फिर राइट लो, ठीक है। तो पीछे आने का एडवांटेज एक और है, फॉर एग्जाम्पल राइट टर्न या लेफ्ट टर्न ले देना है, हमें यहाँ का सिनारियो कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे सडनली कुछ हो, ठीक है। तुमने तो यहाँ देखा था ना, यहाँ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, और अगर यहाँ पे ऑब्स्टिकल है और तुम लेफ्ट टर्न लेने लगे तो ये टकरा जाएगा, ठीक है। वर्सेस कि मुझे पता है कि अभी अभी ऑब्स्टिकल आया हुआ है, ठीक है, तो इस एरिया में कुछ डेंजर जोन समझ लो, अभी अभी मैं पीछे से आया था, पीछे क्लियर है, तो पीछे आते हैं और फिर लेफ्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस ऑब्स्टिकल का शेप साइज कुछ नहीं पता, पीछे क्लियरेंस था ये पता है। अब ऐसा नहीं है कि पीछे भी 100% हो सकता है ऑब्स्टिकल यहाँ रहो, ठीक है, तब हमें नहीं पता, बट इस केस में चांसेस है कि ऑब्स्टिकल के पास और भी चीजें होंगी, तो वो सारी चीजें अवॉइड हो सकती है। तो बैक लेके लेफ्ट लेना या राइट लेना और बेटर है, हमारे केस में सेंसर राइट में है तो लेफ्ट लेना बेटर है। तो ऑब्स्टिकल डिटेक्ट हुआ तो एल्गोरिथम सिंपल हो गया कि बैक लो, तो जैसे हमने कल एज अवॉइडर के केस में किया था, बैक डिले लेफ्ट डिले, अब यहाँ पे लेफ्ट का लेफ्ट ही रहेगा, राइट लिखोगे तो भी चल जाएगा, राइट के कभी कभी फेल होने के चांसेस ज्यादा है, लेफ्ट के कभी कभी फेल होने के चांसेस कम है, ठीक है। कुछ केसेस में ये भी फेल होगा और कुछ केसेस में वो भी फेल होगा, और दो सेंसर लगा दिए तो फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे, बट उसमें भी चांसेस रहेगा कि कभी कभी दो सेंसर के साथ भी फेल हो जाए, ठीक है, कि दो सेंसर लगाया हो तो कब फेल हो जाएगा, साइड में अगर कुछ आ गया तो, ठीक है, हमने सेंसर को ऐसे लगाया था, तुम यहाँ देख रहे थे बट बिल के सामने कुछ आ गया। एक और चीज, अगर तुम साइड व्यू से देखोगे तो सेंसर यहाँ पे इस साइड पे लगे हुए हैं, रोबोट इस साइड का है, थोड़ा ऑब्स्टेकल आया तो भी फेल हो जाएगा। तो हम 100% फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना रहे, कभी भी 100% फुल प्रूफ सिस्टम बनाना भी नहीं, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना बनाना। फॉर एग्जाम्पल कल के दिन हमने एज अवॉइडर रोबोट बनाया था, तो बहुत सारे और भी सिनारियो हो सकते हैं कि कहाँ कहाँ चलाना है, ठीक है, टेबल का साइज कैसा होगा, राउंड होगा क्या, ठीक है, राउंड हुआ तो हम कॉर्नर का प्रॉब्लम आएगा ही, तो सोचना ही नहीं था, ठीक है। तो अब एक चीज और हो सकती है कि ये टेबल को अगर साइड व्यू से देखो तो अगर टेबल का शेप ऐसा हुआ तो यहाँ पर एज आ गई थी, यहाँ पर एज नहीं आएगी, वो डिटेक्ट करेगा, तो वो ऐसे चला जाएगा और सडनली गिर जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो अब ये इस टाइप के टेबल के लिए फेल हो जाएगा, तो यहाँ पे टेबल देखोगे तो ये ऐसा ही है। तो जहां पर राउंड एजेस आ गए, तुम्हारा सेंसर आराम से उस एज को फॉलो करता जाएगा, बोलेगा सरफेस है, और एक मोमेंट आएगा जब सेंटर ऑफ मास पूरा पूरा नीचे की तरफ हो जाएगा, वो स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिस्टम फेल हो जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, मान लो किसी कस्टमर ने बोला कि जो रोबोट बना के दो, तो मैं पूछूंगा कौन से टेबल के लिए दिखाओ, और फिर वो उस टेबल को डिजाइन करके दे दूंगा, ठीक है। तो लेट्स से इस टेबल के लिए डिजाइन किया और कॉस्ट आया 10,000। अगर वो कस्टमर बोलेगा नहीं मेरे पास 10 टेबल है, 10 के 10 पे चलना चाहिए, तो फिर अब मैं उसको यूनिवर्सल बनाने की सोचूंगा, अब मैं सिर्फ दो सेंसर के बजाय एक सेंसर और आगे लगा देता हूँ, सो दैट वो दूर से ही देख लेगी ये एज यहाँ पे आ चुका है, जब तक मेरा रोबोट बाकी सेंसर यहाँ डिटेक्ट कर रहा है,
तो मैं हमेशा फ्यूचर भी देखूंगा, प्रेजेंट भी देखूंगा और डिसाइड करूंगा। बट अब सेंसर एक्स्ट्रा, लॉजिक एक्स्ट्रा, डेवलपमेंट टाइम एक्स्ट्रा, मैं बोलूंगा कि अब ना 15,000 लगेंगे, ठीक है। और बोलेंगे नहीं, दुनिया की कोई भी रैंडम टेबल पे रख दो तो चलना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, अब 10 लाख लगेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट टाइम हार्ड, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज सोचती है, क्या क्या सॉल्व करना है उस पर डिपेंड करता है। तो 100% सोल्यूशन नहीं चाहिए रहता। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को डिफाइन करो और उसके लिए। तो हमारा ऑब्स्टेकल अवॉइडर अभी के लिए ऑब्स्टेकल अवॉइड करेगा, और मोस्टली बड़े साइज के ऑब्स्टेकल अवॉइड करेगा जिनकी हाइट हमारे रोबोट से ज्यादा है। अगर कम ही है तो हमारा रोबोट उसको धक्का देके साइड में कर देगा, प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, रुकेगा नहीं। तो ऐसा मान के हम ये सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। तो बन क्या रहा है कि अगर ऑब्स्टेकल डिटेक्ट नहीं हुआ तो फॉरवर्ड जाओ, डिटेक्ट हुआ तो बैक लो, फिर डिले लो, फिर राइट में सेंसर है तो लेफ्ट लो, डिले लो, अगर सेंसर लेफ्ट में होता तो राइट डिले होता। इतना ही लिखना है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आर्डिनो का कोड ओपन करता हूँ, और कनेक्शन मोटर के सेम है। सेंसर का आज दो के बजाय एक ही सेंसर है, तो एक ही सेंसर का पिन नंबर 2 से ही कनेक्शन है, तो वो सब कॉमन है। जस्ट तो कल का पुराना कोड, जैसे कि एज ओएड रोबोट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एज ओएड लाइन फ्लोर कोई भी इसमें, क्योंकि बाकी पिन डिफाइन थी। तो इसी कोड को मैं कंट्रोल से टेस्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट कर देता हूँ। अब सेंसर एक ही है, तो दो सेंसर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, और हमारा पिन नंबर 2 से कनेक्टेड है। और इसको लेफ्ट या राइट बोलने के बजाय इसको मैं ऑब्स्टेकल सेंसर बोल देता हूँ। तो ये चेंजेस मैं कोड में कर देता हूँ, जहाँ जहाँ पे एल सेंस था वहाँ पे ऑब्स्टेकल सेंसर कर देते हैं, और यहाँ पे एज ओवर्डर के बजाय ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट कर देते हैं। सिमिलरली एक ही सेंसर आने वाला है, तो एक सेंसर की डेटा रीड करनी है, और यहाँ पे मैं इसको ऑब्स्टेकल वैल्यू बोल देता हूँ। और अब दो सेंसर है ही नहीं, तो एक ही है, तो सिर्फ एक ही चेक करना है, लेफ्ट के बजाय ऑब्स्टेकल सेंसर की वैल्यू क्या है। ऑब्स्टेकल की वैल्यू अगर 0 है तो डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो फॉरवर्ड जाओ। एल्स डिटेक्ट हो गया तो बैक लो, डिले लो, लेफ्ट लो, डिले लो, वही लिखा हुआ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब 500 इज परफेक्ट और नॉट नहीं पता, मतलब ये नहीं पता कि ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हुआ तो कितना पीछे जाना चाहिए, कितना लेफ्ट लेना चाहिए। अभी के लिए हमने एक छोटा सा लिख दिया है कि बहुत पीछे नहीं जाना चाहिए, ये पता है, इसलिए 5 सेकंड नहीं लिखा। छोटी वैल्यू 500 लिख दिया, करके देखेंगे, अगर ठीक से चल गया तो सही है, नहीं तो डिले इंक्रीज कर देंगे। तो दिस हिडन ट्रायल विल बी ऑलवेज देयर। तो हर चीज को तुम बनाओगे, टेस्ट करोगे, टेस्ट करने के बाद नहीं चला तो तुम डिबग करोगे। तो बेसिकली दैट इज नथिंग बट हिडन ट्रायल, ठीक है। तो अब ये हो गया, मैं यूएसबी केबल कनेक्ट कर देता हूँ रोबोट में, एंड पोर्ट को अपलोड कर देता हूँ। तो आर्डिनो सिलेक्टेड है, पोर्ट ऑन 4 है। अपलोडिंग डन, अपलोडिंग, ठीक है। सीरियल मॉनिटर अगर मैं ओपन करूँ तो हमारा बॉड रेट कोड में लिखा है 9600, यहाँ पे प्रोग्राम 5200 है, तो इसके डेटा नहीं आ रही। 9600 क्या, तो डेटा आएगी। फॉरवर्ड आ रहा है, सामने हाथ रखा तो बैक लेफ्ट, बैक लेफ्ट, बैक लेफ्ट चल रहा है, हाथ हटा लिया तो फॉरवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो लॉजिक इज वर्किंग फाइन। अब मैं यूएसबी निकाल देता हूँ, और पहले कैमरा का एंगल सेट कर लेता हूँ, so that everything will be visible perfectly. ठीक है, think this much to work. तो ये एक ऑब्स्टिकल हो गया, एंड लेट्स से दूसरा ऑब्स्टिकल हो गया, एंड ये हमारा रोबोट है। और अब मैं अडाप्टर से कनेक्ट करके पावर अप कर देता हूँ। लेट्स सी कि ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करके अवॉइड करेगा कि नहीं करेगा। राइट नाउ अभी सेंसिटिविटी मुझे नहीं पता है कि कितनी दूर से डिटेक्ट करेगा, तो बहुत दूर से डिटेक्ट कर लिया। और मेरे केस में उसे लेफ्ट जाना चाहिए था, बट वो राइट जा रहा है, तो मोस्टली मेरी वायरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल सेंसर ने ऑब्स्टिकल डिटेक्ट किया तो बैक सही है, बट वो लेफ्ट की जगह राइट ले रहा है, ठीक है। तो मैं पावर ऑफ कर देता हूँ एंड चेक कर लेता हूँ कि मेरे लेफ्ट और राइट के मोटर सही कनेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है। तो दिस साइड इज राइट,
इस साइड मेरे ये है व्हाइट एंड वॉयलेट, और वो कनेक्टेड है पिन नंबर 10 11 से। कोड में मेरे लिखा हुआ है पिन नंबर 10 11 इज लेफ्ट, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो 10 11 लेफ्ट मोटर से, तो मेरे ये इनपुट उल्टे कनेक्टेड है, इसलिए मोटर लेफ्ट की जगह राइट जा रहा है। तो व्हाट आई विल डू, ये दोनों को स्वैप कर देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट का राइट है, राइट का लेफ्ट में। सॉफ्टवेयर निकल गया, पहले वो कनेक्ट कर देते हैं, दिस लेफ्ट का राइट एंड, तो बेसिकली अब राइट वाली पिन राइट से कनेक्टेड है, लेफ्ट वाली पिन लेफ्ट से कनेक्टेड है। देन पावर ऑन करके देखेंगे फॉरवर्ड में फॉरवर्ड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उल्टा जा रहा होगा तो वायर रिवर्स कर देंगे, तो जा रहा है। ठीक है, एंड अब अगर देखोगे तो बहुत दूर से डिटेक्ट कर रहा है बट अवॉइड कर रहा है। तो मैंने बीच में सेंसिटिविटी इंक्रीज की थी, तो अब मैं डिक्रीज कर देता हूँ कि थोड़ा पास हो जाओ, इतनी दूर से भी डिटेक्ट नहीं करना है। राइट, एंड अगर क्लोज लूप बनाओगे तो क्लोज लूप से निकल के आएगा। तो लेट्स मी पुट फ्यू मोर थिंग्स। अब दिस थिंग इज सेमी ट्रांसपेरेंट, बट इसके अंदर कुछ चीजें हैं, तो थोड़ा सा उसे डिटेक्ट कर लेगा। अगर सिर्फ ये सरफेस होता तो वो रेंज बहुत कम हो जाती। तो लेट्स डू दिस। तो लेफ्ट लेने का फायदा क्या था, वो कॉन्स्टेंटली ऑब्स्टेकल को, अब देखा इसमें बहुत फास्ट जा रहा है एज कम्पेयर टू दैट बॉक्सेस, यहाँ बहुत फास्ट जाके उसने डिटेक्ट किया। तो दिस इज आर ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट। ये दूर से डिटेक्ट कर लिया, दूर से डिटेक्ट कर लिया, दूर से डिटेक्ट कर लिया, ये बहुत फास्ट जाना पड़ता है। और इस केस में बेसिकली एंगल की वजह से टकरा गया। ठीक है, टकरा गया मतलब थोड़ा सा साइड में अवॉइड होकर आ गया। तो आईआर सेंसर की नीड नहीं है, साइड में पुश कर देते हैं। एडवांटेज ऑफ दैट, इसको ऐसे रख सकते हैं आप। ठीक है, तो दिस वाज ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट। सिंपल था कोड वाइज। तो एक पार्ट था कि सेंसर कैसे काम करता है, नॉर्मल आईआर सेंसर की तरह, हाथ रखा तो बंद, हटा लिया तो जीरो, ऑब्स्टेकल है या नहीं है ये समझ में आता है। पावर ऑफ कर देता हूँ मोटर का। तो दिस इज हाउ ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट बनेगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं इसको और एडवांस बनाने के। अभी हमने एक ही सेंसर यूज किया था, अगर दो सेंसर यूज करोगे तो एक राइट का सेंसर हो जाएगा, एक लेफ्ट का सेंसर हो जाएगा। तुम बोलोगे लेफ्ट सेंसर ने अटैक किया तो बैक ले लो, राइट ले लो, राइट सेंसर ने अटैक किया तो बैक ले लो, लेफ्ट। ठीक है, फिर साइड में कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा है, कोई चल के आ गया तो फिर ये एंगल से, तो मतलब थोड़ा सा टिल्ट किया तो तुम थोड़ा सा एंगल्स में भी देख पाओगे क्योंकि टायर बाहर। ठीक है, तो पोजिशनिंग में फर्क पड़ेगा। जैसे एज वाइडर के लिए और लाइन फ्लो के लिए हमने थोड़ा बहुत पोजिशनिंग पे फोकस किया था कि एकदम 100% स्ट्रेट मत रखो, थोड़ा सा टिल्टेड रखो, तो दैट वो टायर के बाहर देख रहा हो। ठीक है, अब कोई यहाँ से चल के आ गया, उसके लिए अगर मैंने ऐसे लगा दिया तो और भी अच्छा है। तो मतलब कोई लेफ्ट साइड से चल के आ रहा होगा, डिटेक्ट होने लगा तो ये राइट भागेगा, लेफ्ट भागेगा, दूर भागेगा बेसिकली। ठीक है, बट इन जनरल दो से और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कुछ रोबोट दिखाता हूँ। तो आजकल मार्केट में ये फ्लोर क्लीनर रोबोट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इन सारे रोबोट्स में टीसॉप जैसे ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज होते हैं एजेस में। जनरली दिस इज फ्रंट, वो फ्रंट की तरफ चलेगा, तो यहाँ फ्रंट में साइड्स में दो दो लगे रहते हैं। ठीक है, और जनरली बैक में भी लगे रहते हैं क्योंकि बच्चे खेल रहे होंगे, पीछे से कोई आ गया तो जनरली ऑब्स्टेकल सेंसर डिटेक्ट किया तो या तो अवॉइड करता है या तो रुक जाता है, डिपेंडिंग ऑन के किस कॉम्बिनेशन में डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे रोबोट में ये सेम ऑब्स्टेकल अवॉइडर का लॉजिक फॉलो होता है। कल मैंने एजीबी दिखाया था, एजीबी में लाइन फॉलोअर का लॉजिक फॉलो होता है। इस वाले में ये जो स्लॉट दिख रहा है, दिस स्लॉट इज द प्लेस जहाँ पे सेंसिंग वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर तुमने इसके वीडियोस नहीं देखे होंगे तो पहले जाके देख लेना, फ्लोर क्लीनर रोबोट। ठीक है, तो बेसिकली काम क्या है, फ्लोर को क्लीन करते रहेंगे, साथ साथ ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस का एल्गोरिथम चलता रहता है। फिर रैंडमली घर में घूमते रहो, क्लीन होता जाएगा। तो मतलब रैंडम नहीं है, जैसे कि पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है कि स्ट्रेट लाइन में चलो, फिर ऑब्स्टेकल आया तो थोड़ा सा लेफ्ट ले लेना, फिर से स्ट्रेट लाइन में चलो। तो जनरली इस टाइप के पैटर्न कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट ऐसे पैटर्न फॉलो करता है। ऑब्स्टेकल आया तो ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट ले लो, फिर से राइट लेने का चांस है तो राइट ले लेना, अगर नहीं है तो आप सीधे चले जाओ, और फिर ऐसे यू टर्न लेके फॉलो करते रहो। ठीक है, तो वैसे एक स्टेप बाय स्टेप लॉन मूवर की तरह, जैसे हम जनरली घास काटने वाली मशीन को मूव करते हैं, वैसे मूव कर करके क्लीन कर देता है। ठीक है, सो दिस वाज एन ऑब्स्टिकल रोबोट। अब एक रोबोट बनाना है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि वॉल फॉलो करना चाहिए। तो लेट्स से ऐसी वॉल है, ये वॉल है, उस रोबोट को अगर मैंने वॉल के पास रख दिया तो उसे वॉल के साथ साथ चलना चाहिए। ठीक है, अब ये वॉल ऐसी मूव हो गई,
उसे रोबोट को ऐसे मूव होना चाहिए। तो अब सेम, अब अगेन बॉल मतलब पूरे घर में कहीं भी घूमना है, पूरे घर में कहीं भी घूमना है तो लिमिटेड एरिया नहीं हो सकता, तो आईआर सेंसर भी यूज करते चल जाता था, बट फिश ऑफ सेंसर इज मच बेटर। पता चला यहाँ पे ट्यूबलाइट है, यहाँ पे आईआर सेंसर फेल हो जाएगा क्योंकि लाइट ज्यादा है, यहाँ पे लाइट में भी फिश ऑफ सेंसर काम करेगा। तब एक ऑप्शन है कि सेंसर को यहाँ रखो ऐसा स्टार्टिंग में, दूसरा ऑप्शन है कि रोबोट को इधर से शुरू करते हैं, सेंसर इस तरफ से, विच वन विल बी फाइन? तो सेंसर को दीवार की तरफ रखना है या अवे रखना है, क्वेश्चन ये है। क्यों? ठीक है, ठीक है, तो अब तुमने डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब हमारे पास फिर से एक ही इनपुट है, एक ही सेंसर है और एक आउटपुट है मोटर का, ठीक है। बॉल नो बॉल सिर्फ इतनी डेटा, डिस्टेंस पता चलता है क्या? नहीं। तो अब नहीं, तो जब तुम रखोगे तब तो ये ऑटोनोमस रोबोट है, अभी तक हम जितने भी बना रहे हैं कोड डालने के बाद वो खुद ब खुद लॉजिक फॉलो करके ऑब्स्टिकल कब डिवाइड कर, बीच में मैं उसको कोई भी डेटा नहीं दे रहा कि अब दूर हो जाओ पास हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगर सेंसर को यहाँ रखा तो ऑब्वियसली कभी भी कुछ नहीं दिख रहा तो सेंसर लगाए क्यों? तो लेफ्ट साइड में रख के इलॉजिकल है, राइट साइड में सेंसर होना चाहिए, तो हमारा सेंसर राइट साइड में ही है तो राइट साइड में ही हो जाएगा। अब पहले तो सेंसर के ऐसे ऑप्शन हैं कि कैसे रखना चाहिए, 1 2 या 3। 2 क्यों? 3 क्यों नहीं बॉल की तरफ? हाँ ठीक है, तो 3 के केस में इट्स लाइक कि बॉल बहुत अच्छे से डिटेक्ट करेगा कि बॉल है, तुम अगर थोड़े दूर हो गए तो अब डिस्टेंस बढ़ गया, बॉल नहीं है, तुम ये बता पाओगे। बट सामने बॉल है या नहीं है ये नहीं पता चलेगा, मतलब अगर रोबोट यहाँ आ गया तब भी उसको बॉल दिख रही है, थोड़ा आगे आ गया तब भी बॉल दिख रही है और तब तक जाके टकरा जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम दोनों डायरेक्शन में देखो, और वो तरीका क्या होता है, ऐसे 45 डिग्री में रखो, ये दिख रहा है, यहाँ पर अगर आएगा तो उसको ये दिखने लगेगा, थोड़ा और आगे आएगा तो उसको ये दिखने लगेगा, तो ये कॉर्नर स्किप हो पाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री वाला पोजिशन इज मच बेटर। चलो इतना क्लियर हो गया। अब बताओ कि मान लो बॉल नहीं दिख रही, जब मैंने रोबोट रखा तो रोबोट थोड़ा सा टिल्टेड है, अब मैं ही रख रहा हूँ तो 100% परफेक्ट होने के बजाय मुझसे गलती से ऐसा टिल्टेड रख दिया, तो अब इतनी दूर से ये दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, मेरी सेंसिटिविटी मान लो कम है तो इतनी दूर से बॉल नहीं दिख रही, तो अब क्या करना चाहिए? फॉरवर्ड जाना चाहिए, तो डेटा आ रहा है 0 0 मतलब नो वन। हाँ तो अब तब तक राइट। हाँ ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर फॉरवर्ड लिख दिया तो ये तो ऐसे चला जाएगा, फॉरवर्ड लिख दिया तो तुम बॉल से और दूर जा रहे हो, नहीं डिटेक्ट हुआ, नहीं डिटेक्ट हुआ फॉरवर्ड, नहीं डिटेक्ट हुआ फॉरवर्ड, नहीं डिटेक्ट हुआ फॉरवर्ड, ऐसे चलता जाएगा, मतलब तुमने बॉल छोड़ दी, ये तो करना ही नहीं है। ठीक है, बॉल डिटेक्ट नहीं हुई तो लॉजिक इज लाइक कि बॉल की तरफ मूव हो, जब बॉल डिटेक्ट हो बॉल की तरफ मतलब राइट ले लो। ठीक है, तो राइट लिया तो ये अब रोबोट ऐसे अलग हो गया, मतलब सेंसर के पास आ गया, अब बॉल डिटेक्ट हो जाएगी, तो नहीं डिटेक्ट हुआ तो राइट। तो तुम बोल रही हो कि राइट लो थोड़े डिले के लिए, हाँ तो जब तक डिटेक्ट नहीं होता तब तक, मतलब जब तक 0 है तब तक राइट किया, जैसे ही डिटेक्ट हो गया 1 आ गया, 1 आ गया तो क्या करना चाहिए? फॉरवर्ड जाना चाहिए। हाँ, तो अब राइट लेते लेते रोबोट ऐसे होने के बाद ही बॉल डिटेक्ट करे, ऐसा कंपलसरी नहीं कि स्ट्रेट होने के बाद डिटेक्ट करे, थोड़ा सा और राइट साइड में टिल्ट होने के बाद डिटेक्ट किया तो, ऐसा होने के बाद डिटेक्ट किया तो, और तुमने फॉरवर्ड लिख दिया, सीधे जाता रहेगा क्योंकि कंटिन्यूसली बॉल डिटेक्ट होती रहेगी, तो टकरा जाएगा, तो क्या करना चाहिए? फॉरवर्ड लेफ्ट। ठीक है, तो तुम बोल रही होगी राइट साइड जैसे ही बॉल डिटेक्ट हुई तो पहले लेफ्ट ले लो, मतलब दूर चले जाओ, फिर फॉरवर्ड लो। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद फॉरवर्ड, थोड़ा सा फॉरवर्ड, बट फिर भी तो बॉल नहीं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा भी किया, फिर लाइक बॉल डिटेक्ट हुई तो लेफ्ट डिले फॉरवर्ड डिले ऐसे भी लिख दिया, तो थोड़ा सा दूर चले गया, फॉरवर्ड गया, फिर अब बॉल डिटेक्ट नहीं हो रही तो तुम बोलोगे राइट लो, तो वैसे घूमने लगेगा, और अब अगर बहुत दूर आ गया तो बॉल मिलेगी ही नहीं। तो सिंपल है, नहीं दिख रहा था तो पास जाओ, दिख रहा है तो दूर जाओ, फिर से नहीं दिख रहा तो पास जाओ, दिख रहा है तो दूर जाओ।
तो राइट लेना है अगर नहीं दिखा, और अगर दिख गया तो सिर्फ लेफ्ट लो। इस केस में जो लेफ्ट और राइट ले रहा है ये 90 डिग्री वाला नहीं, अगर मैं सेंटर ऑफ मास जिसमें ऐसे मूव होता है वो वाला लिखूं, तो वॉल नहीं दिखी थी, मैंने मूवमेंट चालू की, इस मोमेंट पे रोबोट के सेंसर ने वॉल डिटेक्ट कर दी, तो फिर मैंने लेफ्ट लेना चालू कर दिया। फिर वॉल दूर हो गई, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, नहीं दिख रहा था, फिर वॉल पास में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ऐसे। तो नहीं, तो अगर इसमें तुमने सेंटर ऑफ मास वाला लिखा होता तो यहीं पे वो राइट ले लेता, यहीं पे लेफ्ट ले लेता, तो वो आगे नहीं जाता। बट जब तुम ये कर्व वाला लिखते हो जिसमें एक मोटर बंद रहती है, तो तुम आगे भी तो जाते हो, तो स्नेक की मोशन परफॉर्म कर करके वो आगे जाएगा। कोड क्या है, डिटेक्ट नहीं हुआ, सेंसर राइट में है तो राइट ले लो, डिटेक्ट हो गया, सेंसर राइट में मतलब वॉल राइट में है, वॉल डिटेक्ट हो रही है तो लेफ्ट ले लो, टकराना थोड़ी ना है। ठीक है, तो अगर सिर्फ इतना लिख दे तो मोस्टली बॉल फॉलो हो जाएगा। एंड अगर तुम आंख बंद करके इमेजिन करो कि तुम्हारी आंखें बंद है और अब तुम्हें वॉल फॉलो करना है, तो तुम क्या करोगे, अपना हाथ वॉल पे टच कर लो, फर्स्ट टाइम वॉल ढूंढ लो, तो वॉल नहीं थी तो तुम्हें पता है राइट साइड में वॉल है, तुमने राइट साइड में हाथ, तो तुमने बेसिकली शुरू यहाँ से किया, लेट्स से ये तुम्हारा पाम रेड वाला, फिर तुम पाम को पास लाते गए, जैसे ही बॉल मिला आप रुक गए, बॉल पास जाओगे क्या, टकरा जाओगे, तुम्हें पता है, तो तुम क्या करोगे, बॉल को टच करके चलने की कोशिश करोगे, बट चलते टाइम अगर तुम थोड़े पास चले गए, हाथ ऐसे बेंड हो गया, तो तुम थोड़ा खुद को दूर कर लोगे। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम ऑलवेज क्या करते रहोगे, कभी बॉल के पास, कभी दूर, कभी पास, कभी दूर जाते रहोगे, सो दैट तुम्हारा हाथ हमेशा स्ट्रेट है और तुम हाथ को स्ट्रेट में मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके चलते रहोगे। ठीक है, तो वो लॉजिक क्या बोलेगा, बॉल दूर हो रही है तो राइट साइड में चले जाओ, बॉल बहुत पास आ रही है, तुम्हारी बॉडी बहुत पास जा रही है तो दूर चले जाओ। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, कि बॉल डिटेक्ट नहीं हुई तो दूर चले जाओ, पास चले जाओ, डिटेक्ट हो गई तो दूर चले जाओ। तो ये कर करके वो पूरे के पूरे इसको फॉलो कर पाएगा। अब कर पाएगा कि नहीं, कोड लिख के चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कोड ओपन करता हूँ ऑब्स्टेकल अवॉइडर का। कंट्रोल, अब हार्डवेयर सेम है तो कोड सेम रहेगा, फिर लॉजिक चेंज होगा। ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट की बजाय इसको वॉल फॉलो रोबोट नाम देना है, तो मैं दे देता हूँ वॉल फॉलोवर रोबोट। ठीक है, मोटर सेम है, ऑब्स्टेकल सेम है, इनपुट डिफाइंड है, ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट की जगह वॉल फॉलोवर रोबोट प्रिंट करवा देते हैं। अब जीरो, वॉल डिटेक्ट नहीं हुई तो राइट लेना है, हमारा सेंसर राइट में है, वॉल डिटेक्ट नहीं हुई तो राइट लेना है। राइट लेना है तो लेफ्ट की मोटर को फॉरवर्ड जाने दो, राइट की मोटर को बंद कर दो। ठीक है, और डिटेक्ट हो गई, अगर जीरो नहीं है तो वन है, डिटेक्ट हो गई तो लेफ्ट लेना है, तो यहाँ से बैक वाला डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और लेफ्ट वाला ऑलरेडी लिखा हुआ है और डिलीट डिलीट कर देता हूँ। क्यों, जब तक डिटेक्ट नहीं होती तब तक वॉल के पास जाओ, जैसे ही डिटेक्ट हो गई रुक जाना, अदरवाइज जाके टकरा जाओगे। हम कहीं भी ये नहीं चाहते कि वेट करो, अंदर जाते जाओ या दूर जाते जाओ। तो इट विल बी लाइक ऑलवेज इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जैसे ही डिटेक्ट हुआ रुक के वो लेफ्ट जाने लगेगा, जैसे ही दूर हो गया पास जाने लगेगा। ठीक है, तो वो बेसिकली इतना बड़ा लूप नहीं बनेगा जो मैं अभी तक बना रहा था, वो बेसिकली ऐसा जाएगा, पास, ये डिटेक्ट हो गया दूर, नहीं डिटेक्ट हुआ पास, डिटेक्ट हो गया दूर, नहीं डिटेक्ट हुआ पास, तो वो ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये कोड अपलोड करके देखते हैं, तो मैं यूएसबी कनेक्ट करता हूँ, अपलोड करते हैं। डन अपलोडिंग। अब टेस्टिंग करने के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ, पीस ऑफ से कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर रहा, राइट हाथ आ गया, लेफ्ट नहीं डिटेक्ट हुआ, राइट हाथ आ गया, लेफ्ट, तो उस हिसाब से लॉजिक से ही काम कर रहा है, ये मैंने चेक कर लिया। अब मैं कैमरे को सेट कर देता हूँ सबसे पहले, जिस तरफ वॉल है जो हमें दिखाई देगा, तो जस्ट अ मोमेंट। स्टॉप शेयर करता हूँ। ठीक है, तो दैट कॉर्नर वहां पर वॉल हम में दिख रहा है, वहां पर चला के देखेंगे। ठीक है, सो लेट मी टेक द रोबोट है, एंड हमने डिस्कस कर ही लिया था कि सेंसर का जो एंगल है 45 डिग्री होना चाहिए, तो स्ट्रेट नहीं रखते हैं, 90 डिग्री नहीं रख रहे, ऐसे रखेंगे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ रोबोट को, एंड
एक्सटेंशन के वायर को थोड़ा सा ऊपर से पास कर देते हैं, नहीं तो रोबोट जाके टकराएगा। ठीक है, बेटर लुक। और अब कैलिब्रेशन पहले किया ही हुआ था, तो डायरेक्टली ऑन कर रहा हूँ एंड नाउ यू कैन फॉलो। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कर रहा है एज पर बॉल डिटेक्ट हुई नहीं डिटेक्ट हुई। अब वहां टकरा गया, तो टकरा क्यों गया? क्योंकि रेंज अभी बहुत कम है। ठीक है, तो मैं रेंज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि इस साइड उसे रोटेट इस साइड होना था, बट इस मोमेंट पे बॉल बहुत दूर थी, रेंज बहुत कम था। तो अगर मैंने रेंज थोड़ी सी इंक्रीज कर दी तो इसका मूवमेंट भी थोड़ा बेटर हो जाएगा। और क्या निकला, इसका पावर पर निकला था, तो वो कनेक्ट कर देते हैं। तो रेंज मैंने इंक्रीज की है, पावर ऑन कर देता हूँ। तो रेंज अब पहले से कंपेयर करोगे तो थोड़ा दूर से मूव हो रहा है। राइट, सो दिस इज वॉल फॉलोवर रोबोट। तो ये सारे एंगल्स ऑफ द वॉल को फॉलो करता रहेगा इजीली। तो ये कंप्लीटली ऑटोनोमस रोबोट हो गया। मैं कोई भी कमांड नहीं दे रहा, जो भी हमने लॉजिक बना के लिखा था उस लॉजिक के हिसाब से हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर किया और फिर ये मूव कर रहा है। इफ यू कैन सी अभी भी फॉलो कर रहा है, अभी भी कर रहा है। ठीक है, और करता रहेगा जब तक वायर नहीं अटकता। अब वायर अटक गया तो वो पलट गया, तो मैंने पावर ऑफ कर दिया। ठीक है, सिंपल था। ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट एंड बॉल पुलर रोबोट, इसके लिए हमने टिशॉप सेंसर यूज किया विच वर्क्स जस्ट लाइक आईआर सेंसर, खाली इसकी सेंसिटिविटी इज मच बेटर देन आईआर, क्योंकि इसको लाइट से इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दीज टू रोबोट्स, तो ये दो, और इससे पहले हमने 3 रोबोट और बनाए। तो बेसिकली अभी तक हमने लाइन फ्लोर रोबोट, व्हाइट लाइन एंड ब्लैक लाइन फ्लोर रोबोट बनाया, एज अवॉइडर रोबोट बनाया, ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट बनाया, बॉल फ्लोर रोबोट बनाया। ठीक है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर। इसमें लाइन फ्लोर का एल्गोरिथम था, इसमें एज अवॉइडर का, इसमें ऑब्स्टेकल का। तो 4 अलग अलग एल्गोरिथम में बना के देखिए। ठीक है, तो अब ऐसे बहुत सारे और भी रोबोट बना सकते हैं। और एक ऑप्शन ये भी है कि लाइन फ्लोर बनाया था, ये लाइन थी, व्हाट इफ लाइन के ऊपर ऑब्स्टेकल आ गया तो इस लाइन फ्लोर ऑब्स्टेकल, लाइन फ्लोर के साथ ऑब्स्टेकल अवॉइडर को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो लाइन छोड़ के दूर चला जाएगा। तो सिर्फ ऑब्स्टेकल को ऐड मत करो, वॉल फ्लोर को ऐड करो। तो यहाँ पर उससे ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हुआ, वो ऑब्स्टेकल को जैसे ही डिटेक्ट करे वॉल फॉलो करना शुरू कर दे, फिर से लाइन आ जाए तो फिर से लाइन फॉलो करना शुरू कर दे। तो ऐसे रोबोट भी बना सकते हैं जिसमें तुम्हारा ये फंडा काम करेगा। ठीक है, तो दिस विल बी लाइक कि इन फ्यूचर, हम इस कोर्स में नहीं कर रहे हैं, तुम बनाओगे, हम ग्रुप में है, तुम डिस्कस कर सकते हो। तो लेट मी फाइंड अ वीडियो जहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो ये करता है, ऑब्स्टेकल प्लस वॉल फॉलो रोबोट। ठीक है, बहुत ही पुराना वीडियो है, बट इज देयर। अच्छा, पहले कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ कि रोबोट कैसा दिखता है। तो फ्रंट ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करने के लिए, साइड वॉल के लिए, तो मतलब फ्रंट वाला टिशॉप सेंसर, तो मतलब तुम्हें सेंसर खरीदने पड़ेंगे, बट फ्रंट वाला ये टिशॉप सेंसर है, ये डिटेक्ट करेगा कि ऑब्स्टेकल डिटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। हुआ तो फिर वो वॉल फॉलोअर मोड में चला जाएगा जहां पर ये सेंसर यूज होगा। ठीक है, और जब तक फिर से लाइन डिटेक्ट नहीं होती तो ये दोनों सेंसर लाइन ढूंढते रहेंगे, लाइन डिटेक्ट होगी तो फिर से लाइन फॉलोअर के मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका वीडियो है, लेट्स सी। और मेरे पास कहीं पे एक अच्छा वीडियो भी है। तो ये बहुत ही छोटा अरीना है, तो ये कंटिन्यूसली बॉटल से चिपक चिपक के चल रहा है, तो मतलब लाइन ढूंढ रहा है वापस से, और फिर से लाइन मिल गई और फिर से लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब मेरे पास एक और है जो इससे अच्छा है, मतलब क्वालिटी वाइज। तो हाँ, शायद सही है। इसमें आईआर सेंसर, इसमें टीसॉप की जगह दिस वन इज अल्ट्रासोनिक सेंसर। आईआर सेंसर में ये आईआर सेंसर का अरे यूज हुआ है, इंस्टेड ऑफ 2 आईआर सेंसर 5 आईआर सेंसर आते हैं।
एंड इफ यू कैन सी थोड़ा बड़ा सेटअप है ना, एंड देयर इज नो वायर, मतलब बैटरी पावर्ड है। हाँ, तो इसमें भी 5 मतलब लाइन के ऊपर सेंसर होना चाहिए, और 5 सेंसर है मतलब तुम बहुत सारे और डिस्टेंस और बहुत सारे और वेरिएंट डिटेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 5 सेंसर होने का फायदा, लाइन ऐसे बेंड हो रही है तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सेंसर डिटेक्ट करेंगे, स्टेट है तो सिर्फ 2 ही सेंसर हमेशा लाइन पर रहेंगे। बट बेंडिंग हो रही है तो हो सकता है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों लाइन, मतलब रोबोट अगर सीधा आया, लेट्स से ये स्ट्रेट लाइन थी और यहाँ पर ऐसा टर्न आया, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसा बोलो कि मान लो ये 2 सेंसर डिटेक्ट कर रहे थे, चलते चलते जब ये बेंड आएगा तो ये दोनों अभी भी यहाँ पर है, बट अब ये 3 सेंसर ने डिटेक्ट किया, तो तुम्हें समझ में आया कि राइट टर्न आने वाला है, एंड दैट टू कितना राइट है। हाँ, तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, लाइक मोर डेटा पॉइंट्स, तुम ज्यादा डिसीजन ले पाओगे। 2 सेंसर में देयर आर 4 डिसीजन, 5 सेंसर में टू दी पावर 5 32 डिसीजन के ऑप्शन आते हैं, तो कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बट स्मूथ टर्न ले पाएंगे, जैसे इसमें दिख रहा है। एंड वो रेड एलईडी ब्लिंक हो रही है, वो जब लाइन पे आता है तो एलईडी ऑफ हो जाती है, तो वो सेंसर का एलईडी स्टेटस दिख रहा है कि कहाँ पर लाइन डिटेक्ट हुआ। एंड इफ यू मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे, अगर मैं पीछे जाऊँ, कि सिर्फ एक एलईडी ऑफ होती है जब लाइन पे रहता है, पर जब कोई टर्निंग आती है तो बहुत सारी एलईडी का स्विचिंग का पैटर्न बदलता है, तो यहाँ पर 2-3 ऑफ हुई और यहाँ पर सारी की सारी ऑलमोस्ट एक को छोड़ के ऑफ हो गई थी। तो ऐसे अलग अलग कौन कौन सी एलईडी ने क्या डिटेक्ट किया, उस पैटर्न के हिसाब से वी कैन फिगर आउट कि क्या करना चाहिए, कितना राइट कितना लेफ्ट। थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं, इस केस में ये क्रॉसिंग भी है जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे। सारे ब्लैक आए तो कुछ नहीं करना, इग्नोर कर दो, सीधे जाओ, ठीक है। तो ये सारे टर्न दिए और इसी में शायद बाद में ऑब्स्टेकल है, तो ये रिटर्न आया, हाँ, तो उसने पूरा ट्रैक किया और अब यहाँ पे ऑब्स्टेकल ऐड हो गया, तो उसने ऑब्स्टेकल डिटेक्ट कर लिया, फिर अब वो ऑब्स्टेकल को फॉलो कर रहा है, क्लोज अवे। दूसरा ऑब्स्टेकल, उसका डायमीटर ज्यादा था, इसका डायमीटर कम है। सो वॉल फॉलोवर का लॉजिक, ऑब्स्टेकल फॉलोवर का लॉजिक और लाइन फॉलोवर का लॉजिक पूरा मिक्स हुआ, तो ये रोबोट बन गया। ना इफ यू सी सेंसर सारे के सारे वाइट डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वो 2 चीजें चेक कर रहा है कि वॉल फॉलो करो सारे सेंसर वाइट है क्या, वॉल फॉलो करो, और जैसे ही वो सारे, अब बिकॉज बॉटल उठा ली तो उसका वॉल फॉलोवर का लॉजिक चला गया, वो पागल हो गया, मतलब अल्गोरिथम फेल हो गया, ठीक है। अदरवाइज दिस इज लाइक मर्जर ऑफ ऑल द 3, जिससे हमने एक बेटर रोबोट बना लिया, ठीक है। तो ये कोर्स में जितने रोबोट थे वो कवर हो गए। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे IoT, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कुछ डाउट होगा तो पूछना।